हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले पैकेट मास्टरी नोट जेएस में मैंने आपको वेब सॉकेट्स के बारे में बताया था कि वेब सॉकेट्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो होप आपको समझ आ गए होंगे और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा वो टॉपिक। और इसके अंदर हमने एक छोटी सी सिंपल सी चैट एप्लीकेशन भी डिजाइन करी थी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये सारा कोड मिल जाएगा गिटहब पे, है ना, ये तो आपको पता ही है। और आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो होने वाली है एक प्रोजेक्ट पर। हाँ जी, आज हम अपना एक पहला कंप्लीटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे। वैसे तो प्रोजेक्ट हमने यूआरएल सॉर्टनर बना रखा है और एक प्रोजेक्ट ब्लॉग का ही बना रखा है, लेकिन ब्लॉग वाला मैं आपके लिए अलग से लेके आऊंगा। वो थोड़ा सा लेंदी प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हम मल्टी टेनेंट ब्लॉगिंग करने वाले हैं। इसका मतलब है कि उस पर कोई भी यूजर आके रजिस्टर कर पाएगा और अपना ब्लॉग पोस्ट कर पाएगा। वो जो प्रोजेक्ट है ना, वो मैं हो सके तो आपके लिए फुल स्टैक लेके आऊंगा, कंप्लीटली फुल स्टैक होगा वो। और बाकी बातें करेंगे बाद में। अभी आज का जो प्रोजेक्ट है वो बताता हूँ, वो है नोट्स एपीआई। हाँ जी, हम पूरा बैकएंड डिजाइन करेंगे नोट्स का, जिसपे कोई भी बंदा अपना कुछ अगर नोट सेव करना चाहता है तो वो सेव कर सकता है। ठीक है, और डिलीट करना चाहे और अपडेट करना चाहे, मतलब कि सारे CRUD ऑपरेशन उस पे हो सकते हैं। और साथ में उस पे पर्टिकुलर यूजर अपना अकाउंट बना सकता है और हर एक यूजर अपने खुद के नोट्स को अपलोड कर सकता है और अपने खुद के नोट्स को ही देख सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। जो भी करना है सिर्फ अपने नोट्स को ही कर पाएगा और बिना ऑथेंटिकेशन के वो कोई भी नोट वगैरह क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये सब भी हम आज के इस प्रोजेक्ट में डिजाइन करेंगे। तो आपको जितना मैंने बताया था वो सारा आज आपका रिवाइज भी हो जाएगा। हाँ, और इसके अंदर जो फाइल अपलोडिंग है वो मैं नहीं कराने वाला। अगर आप चाहते हो तो वो कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। मैंने आपको क्लाउडिनरी बता रखा है, bunny.net बता रखा है। इन दोनों में से कोई भी अगर आप चाहो तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो और फाइल अपलोडिंग के फीचर को भी ऐड कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो उसको अगर आपको इसी प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना है तो वो आप कर लेना। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं। और जो नया प्रोजेक्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो कि नोट्स एपीआई। ये 24 है ना, ये 24 है ना। तो एक काम करते हैं, नया फोल्डर बनाते हैं 25 और ये हमारा हो जाएगा नोट्स एपीआई। ठीक है, नोट्स एपीआई और एंटर करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं शुरू से करूंगा सारा कुछ, कि आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल हर एक चीज हम खुद से डालेंगे। और हाँ, अगर आप भूल जाते तो आप वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपने पुरानी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप किसी भी इस फाइल को खोलो और उसके अंदर एक पैकेज.json मिलेगी, उसको खोल लेना। बस अगर इसको खोल लिया आपने तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, स्टार्टिंग में आपको ना ये चीजें याद नहीं होंगी। जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे तो आपको ये चीजें याद नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो इसके लिए आपको पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं वे खोलने पड़ेंगे और उनके अंदर देखना पड़ेगा कि आपने पहले कैसे सेटअप करा था इसको, है ना। तो वो सभी देखना पड़ेगा। और ये जो नोट्स की एपीआई, इसके अंदर हम एक बार फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे सीडी करेंगे 25 के अंदर, एंटर करते हैं। एक मिनट, अच्छा, सीडी 25 टैब दबाता हूँ, एंटर करता हूँ तो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ अब यहाँ पे। और वीडियो की क्वालिटी भी मैंने इंक्रीज कर दी थोड़ी सी। काफी कमेंट आ रखे थे कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ाओ, तो मेरे को पूरा का पूरा सेटअप भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो मेरे पास सेटअप था वो उतना ही था कि भाई उतनी ही रिकॉर्डिंग वो कर सकता है। तो अभी फटाफट हम एक काम करते हैं, npm इनिट करते हैं, अपने npm प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हो, जैसे कि ये हमारी नोट्स एपीआई है ना, एपीआई। एंटर करते तो नोट्स एपीआई हमारी वर्जन यही है, डिस्क्रिप्शन here you can create simple notes for you। ठीक है, सिंपल मैंने कुछ भी एंट्री पॉइंट मेरा होने वाला है server.js। एंटर करते हैं और टेस्ट कमांड मेरे को नहीं देनी, गेट रेपो नहीं देनी, अभी कीवर्ड्स मेरे को नहीं देने। ऑथर है यहाँ पर डेथ कोड, एंटर कर देंगे, लाइसेंस ISE और यस। ठीक है, यस यहाँ पे लिख देंगे, यस, एंटर। एंड हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब अपना कोई भी पुराना पैकेज.json खोल लो। अगर आप भूल जाते हो कि क्या क्या इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से देख के कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm और यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्रेस, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा मोंगूज, एक्सप्रेस मोंगूज, साथ में .env भी करना पड़ेगा मेरे को। .env अगर जरूरत पड़ जाती है तो कर लेना .env। ओके, और मैं एक और बता देता हूँ आपको, एक प्रोजेक्ट है स्ट्रिंगीफाई करके, है ना, बताता हूँ आपको। स्ट्रिंगीफाई नहीं, स्ट्रिंगीफाई की तो जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली, तो नहीं करते इसको डाउनलोड। ओके, अब यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया हमारा, मोंगूज हो गया, .env हो गया। एंटर करते हैं, बाकी सभी चीज इंस्टॉल होनी चाहिए आपकी। एक सेकंड, मैंने क्या लिख दिया है, npm लिख दिया ना, npm आई या इंस्टॉल लिखना था।
यहाँ पे npm आई करें तो ये मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इंस्टॉल हो जाएंगे। ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे। यहाँ पर मेरे को और भी पैकेजेस डालने हैं। परमिशन में चलता हूँ, यहाँ पे पुराने वाला देखता हूँ। देखो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप पुराने देख सकते हो कि मेरे को ये चीज़ यूज़ करनी थी, अच्छा ये भी डालना था, ये भी डालना था ना, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे को कुकी पार्सर डालना है, बिक्रिप्ट डालना है, एग्जिस्ट मेरे को नहीं जरूरत, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm आई बिक्रिप्ट। जैसे कि मेरे को अगर पासवर्ड को बिक्रिप्ट करना पड़ेगा तो बिक्रिप्ट डालना ही पड़ेगा ना। और कुकी पार्सर जब मैं लॉगिन वगैरह करवाऊंगा तो कुकी से हम ज़्यादा इजीली हम लॉगिन सिस्टम ऑथेंटिकेशन रख सकते हैं, टोकन को इजीली भेज सकते हैं, बार बार भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो बिक्रिप्ट और कुकी पार्सर हम डाल लेते हैं यहाँ पे। और ये भी डालना पड़ेगा JSON वेब टोकन, है ना। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे npm आई और पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो अगर आपको फोटो वगैरह अपलोड करनी है तो मल्टर डालना पड़ेगा, मल्टर का मिडलवेयर सेट करना पड़ेगा। ये सब भी आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। आपके पास पुराने प्रोजेक्ट होने चाहिए जो मैंने सिखाया आपको, ताकि आप उसमें से रेफरेंस ले सको कि किस तरीके से करना। कॉपी मत करना, नहीं कॉपी मत करना बिल्कुल भी, आपको बस रेफरेंस लेनी है कि अच्छा यहाँ पे मैंने इस तरीके से सेटअप करा था, चलो ठीक है अब इसी तरीके से सेटअप करते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक फटाफट से server.js बना देता हूँ, यहाँ पे server.js फाइल, ठीक है। अब ये हमारा जो है मेन एंट्री पॉइंट होने वाला है। इसके अंदर मैं इंपोर्ट करता हूँ एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया हमने। अब एक नई ऐप बना देते हैं हम, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। ये हमारी बन गई है एक ऐप। और पोर्ट भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4000 करे या 3000 करे, जो हमारा बाय डिफॉल्ट है ना वही करते हैं। बाय डिफॉल्ट लेके के आते हैं कौन सा था, तो बाय डिफॉल्ट हमारा पोर्ट था यहाँ पर 4000 था, ठीक है। तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से। बाय डिफॉल्ट हमारा जो पोर्ट है वो 4000 होने वाला है, लेकिन process.env.port अगर मिलता है तो ले लो, वरना 4000 कर दो, ठीक है। तो ये मैंने सेटअप कर दिया यहाँ पर। देखो ये वीडियो मैं आपको बताते बताते करवाऊंगा तो ये लेंथी भी हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने पोर्ट वगैरह डिजाइन कर दिया। अब एक हम स्टार्टअप फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक यहाँ पे आप चाहो तो इफी फंक्शन भी बना सकते हो डायरेक्ट, और बिना इफी के भी कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे भी आपको करना है। तो मैं एक इफी फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। ये एक सिंपल इफी फंक्शन है और यहाँ पर मैं एक सिंपल इफी फंक्शन बनाने वाला हूँ जो कि कुछ इस तरीके का होगा, ओके। और इसके अंदर हम ट्राई कैच वगैरह रखेंगे, और ट्राई कैच के अंदर आप सिंपली क्या कर सकते हो वो तो आपको पता ही होगा, ट्राई और यहाँ पे कैच और फिर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंटर करते तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो। और ये एक इफी फंक्शन है। अगर आपको इफी फंक्शन के बारे में नहीं पता तो आप जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में जाके हमारी इफी फंक्शन के बारे में जान सकते हो। इफी फंक्शन क्या होता है, देखो ओवरव्यू बता देता हूँ। इफी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि बनेगा और तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं इसको ना, उसी टाइम तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इफी फंक्शन है नॉर्मली। और इसके अंदर हम यहाँ पर अपने ऐप को लिसन कर देंगे, ऐप डॉट लिसन। और इसके अंदर हम सबसे पहले पोर्ट भेजना पड़ेगा, पोर्ट के बाद एक सिंपल सा कॉल बैक फंक्शन देंगे यहाँ पर। और इसके अंदर हम लगा देंगे सर्वर console डॉट लॉग, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस। इस पोर्ट पे सर्वर जो है वो रन कर चुका है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डीबी का फोल्डर बनाते हैं, डीबी। और इसके अंदर हम अपना डीबी का कनेक्ट का वो रखेंगे, क्या कहते हैं उसको, db.js। और इसके अंदर हम करेंगे इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। और इसके अंदर एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाएंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे उसको, एक्सपोर्ट फंक्शन कनेक्ट डीबी। और इसके अंदर हम यहाँ पर कॉल कर देंगे इसको। और इसके अंदर हम सिंपली यहाँ पर एक मिनट हमको इसको असिंक बनाना पड़ेगा, यहाँ पे असिंक। और असिंक के साथ साथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवे। ट्राई कैच लगाते हैं पहले, ट्राई कैच। और ट्राई कैच के अंदर मेरे को अगर एरर आता है तो console log करना पड़ेगा, console डॉट log, कि भाई जो आपका जो था क्या कहते हैं उसको, एरर कनेक्टिंग टू मोंगोडीबी से कनेक्ट करते टाइम एरर आ गया, ठीक है। और कनेक्शन बनाने के लिए आपको बताइए हम यहाँ पे अवेट लिखेंगे, mongoose डॉट कनेक्ट एक फंक्शन है जो कि कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर हमको देनी पड़ेगी QRI, तो बैकटिक में यूज करूंगा। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ process.env.mongo URI, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, mongo URI यहाँ से ले लेंगे हम। mongo URI लेने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोजेक्ट का नाम, है ना। जैसे कि मेरा है यहाँ पे नोट्स API, है ना। सो मैंने सिंपली यहाँ पर नोट्स API लिख दिया है। और इस प्रोजेक्ट में अब हमारे सारे के सारे यूजर वगैरह क्रिएट होंगे। ये एक तरीके से एक कलेक्शन बन जाएगा हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको, ये पूरा का पूरा एक हमारा एक तरीके से कहते हैं ना पूरा डेटाबेस बन जाएगा हमारा, एक नोट्स API के नाम से अलग डीबी बन जाएगा और इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है इस नाम से तो बन के कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो खाली हमारा MongoDB आपको पता ही है। यहाँ पर मैं MongoDB खोल के दिखाता हूँ, ऐसा कोई भी नाम से प्रोजेक्ट नहीं है नोट्स API के नाम से।
अब एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं फाइल को और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर अवेट करेंगे, अवेट, और यहाँ पर कनेक्ट डीबी करेंगे ना, कनेक्ट डीबी इंपोर्ट करना है ना हमको इसको, तो इंपोर्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कर रखा है इसको, तो यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कनेक्ट डीबी, ठीक है। और कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम में यहाँ पर लिखेंगे ./db और /db.js, ठीक है। इतना तो पता ही आपको, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पर हमको मॉड्यूल सेट करना था ना, तो यहाँ पे टाइप सेट करते हैं, टाइप हमारा जो हो जाएगा वो मॉड्यूल हो जाएगा, ताकि इंपोर्ट स्टेटमेंट को हम यूज़ कर सकें। वरना अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको रिक्वायर का यूज़ करना पड़ेगा, समझ गए। तो इतना हमको करना था, अवेट कर दिया हमने कनेक्ट डीबी। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं ना, यहाँ पे कंसोल लॉग भी कर देते हैं, console.log, और यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। ये डन हो गया हमारा, और Alt Shift F करता हूँ, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर दे। थोड़ा ज़्यादा बड़ा है क्या ये, कम करते हैं इसको, थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतनी आपको दिख ही रहा होगा, इतना तो मैं ज़्यादा छोटा कर दूंगा तो फिर आपको शायद नहीं दिखेगा, इतना काफ़ी है ना, ताकि मैं भी अच्छे से लिख सकूँ। और इसके अंदर एक और चीज़ आपको सेटअप करनी पड़ेगी यहाँ पर सब कुछ और बाकी चीज़ें करने से पहले मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है इधर, 1 मिनट, यहाँ पर मेरे को ये लगाना पड़ेगा। अब ठीक है। तो जब भी आप एक इफी फंक्शन स्टार्ट करते हो ना, तो उसके आगे और उसकी बैक वाली लाइन पे, मतलब कि यहाँ पर आपको एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो सकती है। हाँ जी, अभी बता रहा हूँ, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करके देखते हैं, npm रन डेव करता हूँ। अब देखो npm रन डेव करूँगा तो MongoDB जो नोडेमो ना वो रन करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कह रहा कि अच्छा डेव स्क्रिप्ट ही नहीं बनाई हमने ना, तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाते हैं डेव नाम से, यहाँ पे बनाते हैं dev, और इसके अंदर हम यहाँ पे रखेंगे nodemon server.js, ठीक है। और ये जो nodemon है ना गाइस, ये डला हुआ है ऑलरेडी, मेरा ग्लोबली डला हुआ है। बाकी आप तो ग्लोबली डाल सकते हो -g एट्रीब्यूट का यूज करके, वरना आप सिंपली यहाँ पर npm i -d लिख दो एक तो, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट मोड के लिए डले। और यहाँ पे -g भी लिख सकते हो ताकि ग्लोबली डल जाए, किसी भी प्रोजेक्ट में आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस कंप्यूटर में काम करोगे तो। वरना -d करके डालना वैसे काफ़ी अच्छा रहता है, ताकि अगर कोई इसको यूज़ करना चाहे तो डायरेक्ट उसका नोडेमोन डल जाए। तो -d और यहाँ पे नोडेमोन लिख दो आप, ठीक है, एंटर कर दो, तो आपकी एक डेवलपमेंट डिपेंडेंसी नोडेमोन नाम से डल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। बंद कर दें इसको। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा अब क्या करना है, npm रन डेव करेंगे और अब हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एरर आ गया है, ठीक है, देखते हैं अभी क्या एरर आया है, एक सेकंड। सर्वर तो स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर एरर आ गया, MongoDB से कनेक्ट नहीं हो पाया। अब आप सोच रहे हो यार कनेक्ट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पर एक env फाइल नहीं बनाई, .env, और इसके अंदर हमने Mongo URI रखी नहीं है अभी तक, है ना, और रखनी पड़ेगी वो तो। अब Mongo URI कैसे रखते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, आप ऐसे इसको उठाओ, यहाँ से दोनों चीज़ों को उठा लेते हैं यहाँ से, और आप इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। अब Mongo URI आपका अगर लोकल होस्ट है तो आप इस तरीके से रखोगे, लेकिन अगर आपका एटलस पे होस्ट है या कहीं और होस्ट है तो उसकी पूरा लिंक आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। वो तो मैंने आपको बता ही रखा है कि कैसे MongoDB से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर कौन से वाला ट्यूटोरियल था वो, जिसमें मैंने आपको ये बताया था, MongoDB वाला 10वां, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो टाइटल भी मिल जाएगा वैसे आपको, वहाँ से आप देख लो कैसे कनेक्ट करते हैं इसको। और बाकी आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एरर आएगा, और एरर ये आएगा यहाँ पर कि अभी भी हमने क्या करा है यहाँ पर, वो नहीं करा है, क्या कहते हैं, .env को कॉन्फ़िगर नहीं करा कि भी env से तू डेटा को रीड कर पाएगा। तो वो कैसे करना है, तो सिंपल आप यहाँ पे इंपोर्ट करो, इंपोर्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है यहाँ पे, .env वाला वो जो मॉड्यूल था वो डाल रखा है, इंपोर्ट .env फ्रॉम .env, ठीक है। ये सिंपल इस तरीके से आप इंपोर्ट कर लो, और इंपोर्ट करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, .env.config, और यहाँ पर आपको पाथ देना है, पाथ, और पाथ के अंदर आप दे दो यहाँ पे ./env, ठीक है, ./.env फाइल है वो, तो इस तरीके से आप दे दो, पूरा का पूरा आपका जो env है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इतना आपको करना था मेनली, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब यहाँ पर और चीज़ें देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा करते हैं बैक, और यहाँ पर और चीज़ें सेटअप करते हैं, जैसे कि जो आपका जो ऐप है उसमें जो यूज़ होना चाहिए, एक तो आपका URL एनकोडेड express.url एनकोडेड, और इसके अंदर हम एक्सटेंडेड ट्रू दे देंगे, ट्रू, और साथ में जो लिमिट है वो भी दे देंगे हम यहाँ पे, जैसे कि जितनी भी देनी हो आपको, जैसे कि मैं 10 MB दे देता हूँ अभी के लिए, ओके। और अब सेव करते हैं। अब हमारा जो सर्वर है वो परफेक्टली कनेक्ट हो चुका है DB से। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक DB बन चुका हो, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने का ऑप्शन कहाँ गया, यहाँ पे रिफ्रेश का नहीं है क्या, यहाँ पे एक काम करते हैं, खुद से F5 दबाता हूँ मैं, यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेते हैं एक बार इसको, ये अपडेट हो गया है, तो रिस्टार्ट अपडेट होने के बाद थोड़ा सा और अच्छा काम करेगा, कुछ ना कुछ नया तो आया ही होगा, बाद में देख लेंगे क्या नया आया है। कनेक्ट करते हैं, और अब यहाँ पर नहीं आया है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
हमारा जो सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है, इतना पक्का, ठीक है। दोबारा से रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जो है रिफ्रेश करेगा, नहीं हो रहा क्या रिफ्रेश? यहाँ पे एक काम करते, इसको बंद करके चलाते एक बार, या फिर कोई रिफ्रेश का बटन हो यहाँ पर। नहीं, कोई बटन नहीं है यहाँ पर रिफ्रेश का। रिफ्रेश डेटाबेसेस नहीं बना ना, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे जब मॉडल्स के साथ काम करेंगे ना तब बन जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं मॉडल्स का, इसमें हम सारे मॉडल्स रखेंगे अपने। और एक यहाँ पे हमारा कंट्रोलर्स होगा, एक सेकंड भारी बनाएगा, कंट्रोलर्स और एक हमारा बनेगा यहाँ पर राउट्स का, ठीक है। राउट्स एंटर करते तो हमारी ये मेन फोल्डर बन चुके हैं। अब पहले हम मॉडल डिज़ाइन करेंगे, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा यहाँ पे यूज़र डॉट मॉडल डॉट जेएस। एक सेकंड, ये फाइल है हमारी, ठीक है। यूज़र डॉट मॉडल डॉट जेएस ये हमारा हो जाएगा। और एक यूज़र मॉडल होगा हमारा, और एक होगा हमारा क्या होगा, एक हमारा होगा नोट मॉडल, है ना, नोट डॉट मॉडल डॉट जेएस, ठीक है। ये हमारे बन गए 2 मॉडल। और अब इसके अंदर हमको स्कीमा वगैरह बनाना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करेंगे हम मोंगूज, इंपोर्ट मोंगूज फ्रॉम मोंगूज, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना। और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर, ठीक है, इक्वल टू मोंगूज डॉट मॉडल। और इसके अंदर हमको सबसे पहले स्कीमा देना पड़ेगा, और नहीं, सबसे पहले मॉडल का नाम देना पड़ेगा। मॉडल का नाम है यूजर, और उसके बाद जो स्कीमा होने वाला है वो होने वाला है हमारा स्कीमा, SCHEMA, ठीक है। स्कीमा हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे छोटा ऐसे रखते हैं, ठीक है। और इसको चाहो तो हटा दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे एक स्कीमा बना देते हैं, कॉन्स्ट स्कीमा इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मोंगूज डॉट स्कीमा। और इसके अंदर आपको पता ही है हम किस तरीके से सेटअप करते हैं। यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स हमारा हो जाएगा, टाइम स्टैम्प्स। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है ना, एक मिनट, यहाँ पे मेरे को न्यू लिखना पड़ेगा, न्यू। और अब इसके अंदर आएगा टाइम स्टैम्प हमारा, है ना, टाइम स्टैम्प्स, और जो कि हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब टाइम स्टैम्प्स हमारे ऑलरेडी अपने आप ही बनेंगे। और अब हम इसके अंदर सबसे पहले रखने वाले यूजर का नेम, ठीक है। एक नेम होगा जिसकी वैल्यू स्ट्रिंग होगी, जो कि रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पे जो टाइप है स्ट्रिंग होगा, और रिक्वायर्ड ट्रू होगा। और इसको ट्रिम भी कर लेंगे हम, ट्रिम ट्रू का मतलब है इसके अगर आगे कुछ स्पेसिस होंगे, पीछे कुछ स्पेसिस होंगे ना, तो वो हट जाएंगे वहां से, ठीक है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर। और अब कॉपी कर लेते हैं, यूजर नेम हमको चाहिएगा, और एक ईमेल आईडी हमको चाहिएगी। और क्या क्या चाहिए हमको बताओ। यूजर नेम हो गया एक, तो यूजर नेम में भी इसके अंदर एक चीज रखनी है हमको, UNIQUE ट्रू, ठीक है, यूनिक ट्रू रखना हमको इसके अंदर। और इसके अंदर ईमेल, और ईमेल के अंदर भी हमको यूनिक ट्रू रखना, ठीक है। तो ये देखो, ये आप फटाफट बना सकते हो, जितना जल्दी हो सके आप अपने मॉडल को डिजाइन कर लो, ठीक है। क्योंकि मॉडल ही हमारा मेन, अगर मॉडल हमारा अच्छा है तो बाकी सब कुछ अच्छा है, ठीक है। नेम हमने बना लिया, यूजर नेम हमने सेट कर लिया, ईमेल हमने सेट कर लिया। अब बारी आती है यहाँ पर पासवर्ड को सेट करने की, और पासवर्ड भी हमारा कुछ इसी टाइप का होगा, टाइप स्ट्रिंग होगी, रिक्वायर्ड टू ट्रू होना ही होना है उसका। और बस इसके अंदर ज्यादा कुछ हम छेड़खानी नहीं करने वाले, क्योंकि पासवर्ड जैसा होगा वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज कर देते हैं हम, यहाँ पे जब भी जो स्कीमा है, डॉट स्कीमा है ना, इसके अंदर ना हम एक प्री फंक्शन लगाएंगे, डॉट प्री। और इसके अंदर हम रखेंगे यहाँ पे सेव, ठीक है। भाई जब भी सेव हो ना, उससे पहले एक फंक्शन को रन करवा दो, ठीक है। यहाँ पे हमको ना एक फंक्शन मिल जाएगा, इसके अंदर हम एक असिंक फंक्शन रखेंगे, असिंक। और यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा जिसके अंदर हमारा नेक्स्ट आएगा, ठीक है। और ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, हमने एक प्री फंक्शन रन करा है कि भाई जब भी मैं डॉट सेव करता हूँ, जैसे आपको पता है मैं यहाँ पे मॉडल बना के डॉट सेव करता हूँ, है ना। तो जैसे ही डॉट सेव होगा, डॉट सेव होने से पहले, प्री मतलब कि पहले, ठीक है, जब भी हम सेव फंक्शन को रन करवाएंगे उससे पहले ये वाला फंक्शन रन हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे मिडलवेयर्स लगा रहे हैं मोंगो के अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी कि किस तरीके से आप मिडलवेयर वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मेनली मैं अब आपको इंप्लीमेंट भी करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे लगाते हैं इफ, और इसके अंदर ना एक वो होती है दिस डॉट इज मॉडिफाइड, ये आपको बताएगा कि कौन सी चीज मॉडिफाई हुई है या नहीं हुई। तो अगर हमारा पासवर्ड मॉडिफाई हुआ है, ठीक है, अगर पासवर्ड में कुछ भी चेंज आया है तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड में कुछ भी चेंज आया है तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करवा देंगे, नेक्स्ट, ठीक है। अगर पासवर्ड में चेंज नहीं आया होगा तो ये वाली इफ स्टेटमेंट रन नहीं करेगी। और अगर पासवर्ड में चेंज आया है कुछ, तो हम यहाँ पे पासवर्ड को बिक्रिप्ट करवाएंगे और सेव करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट बिक्रिप्ट फ्रॉम बिक्रिप्ट, ये हमने इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट पासवर्ड, कि अगर पासवर्ड मॉडिफाई है ना, दिस डॉट पासवर्ड इक्वल टू अवेट बिक्रिप्ट डॉट हैश। और यहाँ पे हम हैश कर देंगे इसको। और यहाँ पे हम बता देते हैं कि किसको हैश करना है, दिस डॉट पासवर्ड को हैश कर दो। और सोल्ट हम बाय डिफॉल्ट 10 दे देते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं आएगी। और इससे हमारा जो पासवर्ड है वो मॉडिफाई हो जाएगा,
ठीक है, ये हमने कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यूज़र के कंट्रोलर बना सकते हैं, ईज़िली बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो यहाँ पर कि आप पर्टिकुलरली एक यहाँ पर यूज़र का एक प्रोफ़ाइल पिक लगाओ, तो आप वो लगा सकते हो। तो मैंने उसके अंदर बता रखा है कि कैसे आपको लगाना है सब कुछ। यहाँ पर आप फ़ाइल अपलोड में जाओगे, पहले ये वीडियो देख लेना और फिर क्लाउडिनरी, बनी.नेट इनमें से कोई भी एक वीडियो देख लेना। तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हमने वो चीज़ लगाई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल यूआरएल और एक प्रोफाइल फ़ोटो की आईडी रखनी पड़ेगी, ताकि आप उसको बाद में डिलीट भी कर पाओ अगर अपग्रेड वगैरह करना हो तो, ठीक है। तो ये जो यूज़र कंट्रोलर्स हैं ये आप कंप्लीटली बना सकते हो अपने, ओके। अब बात करते हैं कंट्रोलर्स की। तो अब कंट्रोलर बनाने से पहले मैं एक बार नोट का मॉडल भी बना लेता हूँ कि नोट्स के जो मॉडल होने वाले हैं वो कैसा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इंपोर्ट करेंगे मोंगूज को, और मोंगूज को इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मोंगूज। उसके बाद हम एक सिंपल सी यहाँ पे एक लाइन कॉपी करेंगे, कॉन्स्ट स्कीमा। आप देखो खुद बनाओ इसको, ठीक है। मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इस प्री को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को इसके अंदर रन नहीं करवाना। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ नोट्स, एक मिनट, नोट नोट नोट, यहाँ पे एस हटा देता हूँ, मैं नोट लगा देता हूँ, ठीक है। तो नोट से एक्सपोर्ट करेंगे, और साथ में इसके अंदर हम नोट नहीं करने वाले, ये ईमेल पासवर्ड तो नहीं देने वाले। यहाँ पे इसको हटाते हैं एक बार। तो इसके अंदर एक तो हमारा होने वाला टाइटल देंगे हम इसके अंदर, टाइटल सॉरी इस तरीके से देंगे, एक सेकेंड, ठीक है। और एक हमारा होने वाला यहाँ पर कंटेंट जो भी होगा, और एक किस यूज़र ने इसको डाला है, ठीक है। एक यूज़र भी होएगा हमारे पास कि किस यूज़र ने इस नोट को पब्लिश करा है, और एक होएगा हमारे पास डेट एंड टाइम, तो हमारे पास होगा ही होगा, डेट हम नहीं निकले वाले। और एक हमारे पास टैग्स होंगे कि इस पर्टिकुलर नोट को कितने टैग देगा वो बंदा, तो वो एक लिस्ट में होंगे, ठीक है, वो एक लिस्ट में होंगे। और इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग होगी, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और एक और तरीका मैं बता देता हूँ आपको, और यहाँ पर आप सिंपली ये लगाओ, और इसके अंदर यहाँ पे आप टाइप जो है टाइप आप रखो, यहाँ पे एक एरे का सिंबल लगाओ, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर ना आप स्ट्रिंग लिख दो, ठीक है। ये भी एक एरे होगी और उसके अंदर स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और बाकी आप यहाँ पर जो है डिफॉल्ट दे सकते हो, डिफॉल्ट में एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, ये डन हो चुका हमारा, ठीक है। तो टैग्स के अंदर क्या आएंगे, ये हमारी स्ट्रिंग्स आएगी और एक एम्प्टी स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट होगी, ठीक है। और यूजर के अंदर मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या देना है। एक तो टाइप देना आपको, टाइप के अंदर आपको देना है mongoose.schema.object_id, types.object_id, ठीक है। कि यहाँ पर जो टाइप है ये ऑब्जेक्ट आईडी कौन से स्कीमा की होनी चाहिए वो हम यहाँ पे देंगे, रेफ करेंगे, यहाँ पे रेफ में हम देंगे यहाँ पे यूजर, ठीक है। सिंपल ये आपको वही नाम लिखना है जो आपने यहाँ पर लिखा था, इसका नाम क्रिएट करते वक्त ये वाला नाम सेम होना चाहिए बिल्कुल, कोई भी अल्फाबेट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं लगे होने चाहिए, वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने यूजर सेट कर दिया कि पर्टिकुलर यूजर होना ही होना चाहिए। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे देते हैं, अगर यूजर नहीं मिला तो वो नोट नहीं बन सकता भाई, रिक्वायर जो है हम वो ट्रू करने वाले हैं इसके अंदर, ट्रू, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर दिया कि रिक्वायर्ड तो चाहिए ये, ठीक है। और ये रिक्वायर नहीं रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और कंटेंट के अंदर भी मैंने आपको बता दिया, इसको हम यहाँ से ना कॉपी नहीं करते, सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं टाइप जो हमारा स्ट्रिंग होगा, और रिक्वायर्ड जो है वो ट्रू हो जाएगा। बाकी इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है हमको, ठीक है। इसके अंदर भी हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, और ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब हमारा जो स्कीमा है ये तैयार हो चुका है, नोट का स्कीमा भी और ये वाला हमारा यूजर मॉडल भी। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा हमारे पास स्कीमा में क्या है, नोट में एक टाइटल होना चाहिए, एक कंटेंट होना चाहिए, यूजर किसने वो डाला है, और टैग्स, उसके टैग्स पर्टिकुलर, ताकि हम टैग के अकॉर्डिंग भी सर्च कर पाए। आप पर्टिकुलर नोट के अंदर पर्टिकुलर टैग्स दे सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है टोटली कि किस तरीके से आप यहाँ पर टैग्स दोगे। अब बारी आती है कंट्रोलर को डिजाइन करने की, ठीक है। राउट्स बाद में डिजाइन करेंगे, पहले कंट्रोलर को डिजाइन करते हैं। मॉडल हमारे बन चुके, जब भी आपको मॉडल का रेफरेंस लेना हो तो जाके देख सकते हो, ओके। ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। अब देखो ये हमारा टोटली बैक एंड प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम फ्रंट एंड नहीं करने वाले, मेनली हमारा फोकस है पूरा का पूरा नोट्स की एपीआईज बनाने पर। अब अगर आपको रिएक्ट आते तो आप इसको रिएक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो, व्यू, एंगुलर, नेक्स्ट जेएस, कोई भी अगर आपको फ्रंट एंड एप्लीकेशन आता है, आप सिंपल जावास्क्रिप्ट से भी आप इसको इंप्लीमेंट करके अपना पूरा का पूरा फ्रंट एंड बना सकते हो, और आपको फुल स्टैक हो जाएगा। बैक एंड आपने तैयार कर लिया, फ्रंट एंड आपने तैयार कर लिया, और इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया है कैसे भी करके एपीआई का यूज करके, और आपका फुल स्टैक प्रोजेक्ट रेडी है। अब आप इसको डिप्लॉय करने के लिए भी रेडी हो। और जो गाइस नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो प्रोजेक्ट पर नहीं होगी, हाँ जी, वो होगी हमारी एक तो स्ट्रीम पर, कि स्ट्रीम्स को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी फाइल आपके पास है वो भेजनी है आपको, तो वो डायरेक्टली आप भेजने से अच्छा आप उसको छोटे छोटे चंक्स में भेजो, ठीक है। तो वो कैसे करना वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। और उसके बाद एक हमारी मेन वीडियो आने वाली है जो कि है कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप कंप्लीटली इसको होस्ट करोगे पब्लिकली, ताकि कोई भी आके इसको यूज कर पाए, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं
और उसके बाद हमारे स्टार्ट होने वाले हैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स। हाँ जी, हम फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। बिल्कुल रियल टाइम हम ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कि आप कहोगे यार मज़ा ही आ गया। ऐसे प्रोजेक्ट्स का तो मतलब क्या ही कहना, मज़ा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी फ्यूचर की बात बाद में करेंगे, अभी पहले अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। यहाँ पर आपका बस सपोर्ट चाहिए हमको, ठीक है, बस आप सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहो और काम होता रहेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐप डॉट यूज ये भी सेट कर लेते हैं और ऐप डॉट यूज स्टैटिक पब्लिक ये भी रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको स्टैटिक रखना है तो रख सकते हो आप। और एक और चीज़ ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बताओ, मैं तो भूल ही गया यार। कुकी पार्सर रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि जो मेरी कुकीज़ हैं वे पार्स हो पाए। ठीक है, तो कुकी पार्सर मैंने यहाँ पे रख लिया है और अब हम रेडी हैं हर एक चीज़ टाइप को हैंडल करने के लिए। हमने यूआरएल एनकोडेड कर लिया है यहाँ पे फॉर्म डेटा के लिए और एक्सप्रेस डॉट जेसन कर लिया है ताकि बॉडी में जेसन डेटा भेजा जा सके। स्टैटिक कर लिया कि अगर हमको कोई भी पब्लिक यहाँ पर हमको स्टैटिक यूआरएल बनाना हो, स्टैटिक फाइल्स देनी हो तो हम दे सकते हैं यहाँ पे। और कुकी पार्सर भी कर लिया ताकि हम कुकी को भी पार्स कर सके इजीली। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली हैं। अब बारी आती है बाकी चीज़ों को हैंडल करने की। मेनली हमारा कंट्रोलर है। अब एक तो हम यूज़र कंट्रोलर बनाएंगे यहाँ पे, और यूज़र कंट्रोलर से अच्छा मैं एक फोल्डर बना लूँ यूज़र्स के नाम से। ठीक है, यूज़र्स, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यूज़र्स कंट्रोलर। और उसके बाद एक फोल्डर और बनाएंगे हम यहाँ पे नोट कंट्रोलर, नोट, ठीक है, नोट्स। अब इसके अंदर हम कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यूज़र कंट्रोलर बनाते हैं इसके अंदर, और सबसे पहले हमारा होगा हमारा यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट cs। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं पूरा यूज़र का कंट्रोलर की साइन अप वगैरह लॉगिन वगैरह का फॉर्म यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट साइन अप। ठीक है, साइन अप, और इसके अंदर हमारा बनने वाला है एक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर ना एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी कि हमने अभी ना कोई भी मिडलवेयर वगैरह सेट नहीं करा। देखो ये चीज़ें आपको सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक मिडलवेयर का फोल्डर बनाते हैं, एक यहाँ पे मिडलवेयर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा सकते हो और इनके अंदर मिडलवेयर के अंदर जाओ तो यहाँ पे कुछ मिडलवेयर आपको उठाने पड़ेंगे। हाँ जी, उठाने पड़ेंगे। जैसे कि एक तो हमारा है यहाँ पे ओथ मिडलवेयर। ठीक है, वेरीफाई एक यूजर को पर्टिकुलर, तो इस तरीके से आपको मिडलवेयर बनाने पड़ेंगे जरूरी। और ये अब मिडलवेयर ना खुद से ही बनाना है ना, कॉपी मत करना बिल्कुल भी, ताकि आपको पता लगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस मिडलवेयर को बनाते हैं। हाँ, अगर आपको रेफरेंस लगता है कि भी कुछ भूल जाते, जैसे मैं भी सब कुछ याद नहीं रख पाता हूँ, ठीक है, मेरे को भी आके देखना पड़ता है कि मैंने क्यों करा था, क्या करा था, कैसे करा था, तो एक बार देखना पड़ता है, फिर वापस से कॉन्टेक्स्ट आ जाता है माइंड के अंदर और वापस से आप दोबारा से काम कर सकते हो। तो इसके अंदर हम एक ना ओथ मिडलवेयर बनाते हैं यहाँ पे, ओथ डॉट मिडलवेयर डॉट cs। ठीक है, सिंपल, ऐसा एक सिंपल मिडलवेयर बनाएंगे। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो आप मिडलवेयर्स बनाओगे ना, मिडलवेयर आपकी मेनली ना डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हो। मैंने जो एक प्रोजेक्ट बनाया उसमें एक मिडलवेयर है वेरीफाई यूजर का, लेकिन वो यूजर को वेरीफाई तो करता है, लेकिन अगर यूजर लॉगिन नहीं है ना तो भी वो आगे बढ़ने देता है। वो बाद में जाके चेक करता है कंट्रोलर पे कि यूजर लॉगिन है या नहीं है, कंट्रोलर पे जाके चेक करेगा, पहले चेक नहीं करेगा। बस हाँ, अगर यूजर लॉगिन होगा ना तो वो रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर यूजर आ जाएगा, और अगर लॉगिन नहीं होगा तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर खाली रहेगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा। तो वहां पर चेक कर लिया कि यूजर डिफाइंड है अनडिफाइंड है, अगर अनडिफाइंड है तो रिटर्न कर जाओ, एरर दे दो कि भाई अनऑथेंटिकेटेड। ठीक है, तो हम यहीं पर एक ही फंक्शन के अंदर सारा का सारा मैटर सोल्व कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा जो सबसे मेन है वो है असिंक रैपर और एक यूटिलिटी एपीआई रिस्पॉन्स और एपीआई एरर। ये हमारा सबसे मेन है, ये तो बनाने ही बनाने हैं। ग्लोबल एरर हैंडलर टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपको हेल्प ही करेगा किसी भी टाइप के एरर को हैंडल करने के लिए। हाँ जी, किसी भी टाइप का एरर हो, आपका जो सर्वर है वो क्रैश नहीं करेगा, मोस्टली सारे एरर ये हैंडल कर लेगा। हाँ जी, मोस्टली हर तरीके के। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल एरर हैंडलर है ये भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप बनाओ सभी के सभी। चलो बनाते हैं फटाफट, बिना किसी देरी के जल्दी से बनाते हैं। यहाँ पर एक तो बनाते हैं यहाँ पे यूटिल्स। ठीक है, और इसके अंदर हमारे हो जाएंगे एक तो एपीआई, सॉरी यहाँ पे एपीआई रेस, ठीक है, डॉट जेएस बनाता हूँ यहाँ पे, और एक एपीआई एरर डॉट जेएस बनाता हूँ यहाँ पे, और साथ में और क्या बनाना है आप बताओ, और एक बनाना ग्लोबल एरर हैंडलर, ग्लोबल एरर हैंडलर। ठीक है, डॉट जेएस। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पर आप अपने
पुराने हैंडलर को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले बनाओ आप एपीआई रेस्पॉन्स, ठीक है। एपीआई रेस्पॉन्स में आपको कुछ नहीं बनाना, मेनली देखो ये है एपीआई रेस्पॉन्स और कुछ है ही नहीं, सिंपल। अब देखो दोबारा से बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एपीआई रेस्पॉन्स में जाओ, आपको सिंपल एक क्लास बनानी है, एक्सपोर्ट कर देना उसको, एक्सपोर्ट क्लास एपीआई रेस्पॉन्स, ठीक है, इतना करना है एपीआई रेस्पॉन्स। और उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा देने हैं। अब इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना है आपको, और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको कुछ चीजें लेनी है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपको लेना है स्टेटस कोड, स्टेटस, ठीक है, स्टेटस कोड लेना है आपको। स्टेटस कोड आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, जो आपका मन करे। बाय डिफॉल्ट में जैसे कि 200 ले लेता हूँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ओके। और बाकी आप यहाँ पे सक्सेस लेना है, SUCCESS, सक्सेस ले लो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप ट्रू कर दो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ट्रू कर दो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या सेटअप करना है, क्या करना है। और यहाँ पे डेटा होना चाहिए, डेटा बाय डिफॉल्ट आपका होना चाहिए नल, ओके। और उसके बाद कोई अगर मैसेज भी भेजना तो मैसेज भी आप यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है, मैसेज एम्प्टी स्ट्रिंग रख दी। और अगर आपको कोई अदर डेटा भेजना है, अगर भेजना पड़ जाए बाई चांस, तो यहाँ पे एक और आप अदर डेटा के नाम से नल बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी फील्ड होगी कि हमारा रेस्पॉन्स जो है ना इस तरीके का होगा, ये आपने सेट करके रख दिया बिल्कुल सारा। स्टेटस कोड होगा, उसके अंदर सक्सेस होगा, डेटा होगा, मैसेज होगा और अदर डेटा होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं, दिस डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू स्टेटस कोड, ठीक है। इस तरीके से आपको सेट करते जाना है, बस और कुछ नहीं करना। दिस डॉट सक्सेस इज इक्वल टू सक्सेस, दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, एंड दिस डॉट मैसेज इक्वल टू मैसेज, दिस डॉट अदर डेटा इज इक्वल टू अदर डेटा। सिंपल, क्रिएट हो चुका आपका रिस्पॉन्स, बस। अब आप जब भी ये वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये सारी फील्ड्स आपके पास तैयार हो जाएंगी। जैसे आप इसके अंदर ये भेजोगे, अगर कुछ नहीं भेजोगे तो भी आपके पास तैयार रहेगी ये सारी फील्ड्स, ओके। तो ये मैंने अपना बना दिया। आप पुराने वाला भी जाके चेक कर सकते हो, ये भी कुछ इस तरीके का दिखता है, इसमें अदर डेटा नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अब आप इसको कर दो बंद। एपीआई एरर की बात करते हैं तो वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा। सिंपल आपको एक एक्सपोर्ट करना है, एपीआई एरर वाली क्लास आपको यहाँ पे बनानी है, एक्सपोर्ट। एक सेकंड, यहाँ पे क्लास लिख दो, क्लास, और उसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट हटाओ और यहाँ पे ये लिख दो, ठीक है। इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनेगा सिंपल, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर थोड़ी सी चीजें अलग होंगी, हाँ जी, थोड़ी अलग चीजें होंगी। यहाँ पे बता देता हूँ क्या होंगी। देखो, आप वैसे रेफरेंस के लिए पुराने वाले में भी जा सकते हो। जैसे कि अगर आप पुराने में जाओगे, यहाँ पे एपीआई एरर आपको मिलेगा, ये एपीआई एरर है ना। तो इसके अंदर एक स्टेटस कोड होगा, बाय डिफॉल्ट उसकी जो हम वैल्यू 500 रख देंगे ना। तो सबसे पहले हमारा होगा स्टेटस कोड, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 500 होगी, जो कि एरर वाली होती है, इंटरनल सर्वर एरर वाली। और एक मैसेज होगा इसके अंदर, मैसेज पहले जरूरी होता है, ठीक है। और अगर बाई चांस डेटा भेजना पड़ गया तो एक डेटा भी हम रख लेते हैं, कि अगर बाई चांस कुछ डेटा भेजते हैं तो, ठीक है। बाकी भेजते नहीं है एरर मैसेज में डेटा, पर अगर भेजना पड़ जाए तो एक डेटा फील्ड हम रख लेते हैं साइड में। मैसेज तो जरूरी है, मैसेज तो भेजना पड़ेगा कि क्या एरर आया, ठीक है। तो देखो मेनली हमने रख लिया है स्टेटस कोड 500 मैसेज, ठीक है। मैसेज आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रख सकते हो, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग आप यहाँ पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और हाँ, ये दो चीज आपको रखनी पड़ेगी, एक तो एरर्स और एक स्टैक, हाँ जी, ये आपको रखना पड़ेगा। अगर भेजना हो पड़ा तो यहाँ पे एरर और स्टैक भेज देंगे, पर बाकी ये आपको मेनली इतना ही करना था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, दिस डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू स्टेटस कोड आपको सेट करना है। और फिर उसके बाद दिस डॉट मैसेज इक्वल टू मैसेज, दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा। लेकिन अब बारी आती है स्टैक में। स्टैक में थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन अलग होगा। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर स्टैक है, ठीक है, अगर स्टैक है तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, स्टैक रख दो। वरना अगर स्टैक नहीं है ना तो कैप्चर करो स्टैक को कैप्चर करो, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरीके से ये सेटअप करना होता है, ठीक है। और हाँ, अगर एरर है तो यहाँ पे एक दिस डॉट सक्सेस जरूर जाएगा, SUCCESS इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। जैसे कि एक एपीआई में सक्सेस ट्रू जा रहा था, ठीक है, एक सेकंड, एपीआई नहीं, एपीआई रेस्पॉन्स में सक्सेस जा रहा था, बाय डिफॉल्ट क्या था, बाय डिफॉल्ट ट्रू था, ठीक है। तो ये जरूर जाएगा ही जाएगा, ओके, सक्सेस जाएगा ही जाएगा। और यहाँ पे हमारा फॉल्स हो जाएगा, और बाकी चीजें हम देख लेंगे यार, जो भी होगा ना। अब बाकी बंद कर दो, ये आपका डन हो चुका है। एपीआई एरर क्लास बन चुकी है और एपीआई रेस्पॉन्स क्लास आपकी बन चुकी है, ठीक है। अब ग्लोबल एरर हैंडलर बनानी है, तो चलो देखते हैं ग्लोबल एरर हैंडलर क्या काम करती है। देखो यहाँ पे ग्लोबल एरर हैंडलर क्या करेगी, एक एरर को लेगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को लेगी, ठीक है, और नेक्स्ट भी लेगी। नेक्स्ट दो या मत दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। सबसे पहले वो चेक करेगी कि जो एरर आया है क्या वो एपीआई एरर है, जो हमने क्लास बनाई थी एपीआई एरर वाली, ठीक है, क्या वो उसी का इंस्टेंस है, क्या वो उसी का ऑब्जेक्ट है, वो चेक करेगी। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो रिटर्न कर देगी, चल भाई भाग जाए यहाँ से, मतलब कि रिटर्न हो जाए, एरर को सेंड कर देगी एज एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है, एज एपीआई रिस्पॉन्स सेंड कर देगी, ओके।
यहाँ पे थोड़ा सा गलत है सिस्टम, उनको सक्सेस भी तो भेजना था, यहाँ पर सक्सेस कौन भेजेगा भाई। चलो कोई बात नहीं, वहां पर देख लेंगे, वहां पर हमने अलग सेटअप कर रखा होगा ना। यहाँ पे हमने ना सक्सेस कर रखा सेटअप की अगर 4400 से कम हो स्टेटस कोड तो सक्सेस ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाए, सक्सेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। अगर 4000 से बड़ा कोड होगा तो, और छोटा होगा तो ट्रू हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से सेटअप करना चाहते हो, ठीक है। तो ग्लोबल एरर हैंडलर हम अपना सेटअप करते हैं यहाँ पे, ग्लोबल एरर हैंडलर। तो हाँ, यहाँ पे मैं बता रहा था सेटअप करने से पहले, और अगर वो एपीआई एरर का इंस्टेंस नहीं है तो उसको एपीआई एरर का इंस्टेंस बना देते हैं हम, ठीक है। चलो बनाते नहीं है, पर उसको डायरेक्ट एरर को, जो भी एरर का मैसेज आया वो, कई बार एरर मैसेज इस तरीके से भी आता है, कई बार एरर मैसेज इस तरीके से भी आता है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी मिलता है तो हम सेंड कर देंगे, अगर कोई भी नहीं मिलता है तो हम इसको सेंड कर देंगे, ठीक है, इसको सेंड कर देंगे। तो आप डायरेक्ट चाहो तो इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो आप अपने वाले ग्लोबल एरर हैंडलर में। यहाँ पर जाओ, जो आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर पेस्ट कर दो। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हाँ जी, जैसे कि जो आपका एपीआई एरर है इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, पुराने वाले को हटा लेना, अभी बता रहा हूँ। एपीआई एरर जो है ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, और इंपोर्ट कर लो एक बार, और रेस्पॉन्स को भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये जो RES है इसको भी इंपोर्ट कर लो एक बार, ठीक है। रेस्पॉन्स इस तरीके से एपीआई रेस्पॉन्स लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जो कि बेटर है, जो कि करना ही पड़ता, वरना एरर आएगा आपका, है ना। और एक और चीज, अब जो एपीआई रिस्पॉन्स है ना वो स्टेटस कोड मांगता है, उसके बाद ना सक्सेस मांगता है, ये है ना, सक्सेस मांगता है ना, तो यहाँ पर आपको स्पेशली फॉल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपने करनी हो, यहाँ पर आपको स्पेशली फॉल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। डन, बस मेनली इतना ही था, आपको बस इतना ही करना था। और यहाँ पे ना एक काम करते हैं, एरर डॉट स्टेटस लिख देते हैं ना, एरर डॉट SUCCESS ये लिख देते हैं कि अगर वो इसका इंस्टेंस है तो बाय डिफॉल्ट उसमें एरर डॉट सक्सेस होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला है। देखो यहाँ पे सक्सेस है फॉल्स, ठीक है, SUCCESS। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ स्पेलिंग को, गलत नहीं वैसे, बंद कर देते हैं। अब हमारी ये सारी चीजें बन चुकी हैं, एक और चीज बनानी बाकी है अभी, असिंक हैंडलर, है ना। तो असिंक हैंडलर तो आपको आता ही होगा यार, बहुत आसान है ना, नहीं आता कोई बात नहीं, अभी दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। इसमें जाओ और देख लो, सिर्फ ये है असिंक हैंडलर, सिंपल। एक हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो कि एज अ आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन लेगा, ठीक है, और रिटर्न करेगा एक दूसरा फंक्शन, ठीक है, एक अलग फंक्शन को रिटर्न करेगा ट्राई कैच में लगा के, ठीक है, ट्राई कैच में लगा के एक फंक्शन को रिटर्न कर देगा। समझ आ गया? तो मेनली बस यही असिंक हैंडलर, और किस किस तरीके से आप असिंक हैंडलर लगा सकते हो ये सारे तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। ये सबसे छोटा तरीका है, तो ये मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो इसको हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर मैं अब अपनी नोट्स एपीआई के अंदर आता हूँ, और इसके अंदर मैं मिडलवेयर के अंदर यहाँ पे सेट करता हूँ असिंक हैंडलर के नाम से। असिंक रैपर बोल लो, हैंडलर बोल लो, ठीक है, हैंडलर डॉट जेएस, ठीक है, सिंपल यहाँ पे रखता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, डन हो गया। अब हमारा असिंक रैपर भी हमारे साथ है ना, तो मैं इसके अंदर रैपर रख रहा हूँ, अगर तो बाहर भी रैपर ही रखते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो रैपर रखते हैं यहाँ पर, ओके डन। और अब सर्वर डॉट जेएस में चलेंगे, यहाँ पर लास्ट में हम क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट में हम यहाँ पे ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर हम ग्लोबल एरर हैंडलर को रख देंगे, ठीक है, ग्लोबल एरर हैंडलर को रख देंगे, ग्लोबल एरर हैंडलर को रख देंगे, ठीक है। डॉट जेएस लग चुका है, और यहाँ पर भी डॉट जेएस लगाना था ना, डॉट जेएस एंड यहाँ पे डॉट जेएस, इस तरीके से लगाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सब चीजें ओके है ना, हाँ जी, बाकी सब चीजें ओके हैं। और यहाँ पे अब सर्वर को रन करके देख लेते हैं, सर्वर रन हो रहा है अच्छे से, ठीक है, ग्लोबल एरर हैंडलर भी मतलब कि सही चल रहा है हमारा, ओके। असिंक रैपर बन चुका है, अब हम ऑथ मिडलवेयर को भी सेट कर लेंगे, ठीक है। और ऑथ मिडलवेयर को सेट करने के लिए आपको वेरीफाई यूजर चाहिए, तो वेरीफाई यूजर भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा है ना ये वेरीफाई यूजर, इसको उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे पूरे के पूरे फंक्शन को, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आप सोच रहे हो यार सारी चीज तो हमने कॉपी पेस्ट करी है, नहीं, बता भी तो रहा हूँ आपको। वेरीफाई यूजर में हम सिंपल एक असिंक रैपर लगाएंगे, और इस असिंक रैपर को इंपोर्ट भी कर लेंगे ना। कहाँ गया असिंक रैपर हमारा, ये रहा। एक बार इस फाइल को ओपन कर लेते हैं ताकि ये इंपोर्ट हो सके बाय ऑटोमेटिकली, है ना। तो यहाँ पे डॉट जेएस लगा देंगे, डॉट जेएस, ठीक है, लगा दिया। अब जो है हमारे रिक्वेस्ट से हेडर से ऑथराइजेशन को उठा लिया जाएगा, टोकन को, या फिर कुकीज से उठा लिया जाएगा टोकन को। टोकन मिल गया, अगर टोकन नहीं मिलता तो हम बाय डिफॉल्ट एरर भेज देते हैं कि इनवैलिड टोकन, की टोकन इनवैलिड है, और कंसोल लॉग कर देंगे एरर को। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वरना मत करो, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर टोकन मिलता है, ठीक है, नहीं यहाँ पे इफ नॉट टोकन, अगर टोकन नहीं है तो यहाँ पे अनऑथोराइज एक्सेस भेज दो, और यहाँ पे उसके बाद लगता है ट्राई कैच, ऑल्ट एफ कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से
मैनेज हो जाएगी। उसके बाद लगता है ट्राई कैच। अब ट्राई करो यूज़र को वेरीफाई करने की, है ना, यूज़र को वेरीफाई करने की ट्राई करो। अगर यूज़र वेरीफाई हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप इनवैलिड टोकन भेज सकते हो कि जो टोकन दिया वो इनवैलिड है। और अगर यूज़र वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाई से पहले हम एक एक्सेस टोकन सीक्रेट बनाएंगे यहाँ पर। एक ये जो है हमारा एक्सेस टोकन सीक्रेट ENV में बनाना पड़ेगा हमको, ये .env और यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और इसको आप जो मर्जी चाहे वो दे सकते हो। एक्सेस टोकन सीक्रेट क्यों दें हम इसको, ना यहाँ पे हम एक्सेस टोकन सीक्रेट या टोकन कुछ भी दे लो जो आपका बन करे यार, है ना, तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। मैं अभी के लिए डेथ कोड दे देता हूँ, ठीक है, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है, जो आप देना चाहो वो आप दे सकते हो यहाँ पे। और ये मैंने दे दिया। अब यूज़र को भी एक मॉडल जो हमारा है मॉडल, और इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार अच्छे से। यहाँ पे यूज़र मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब यूज़र को भी हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। यूज़र डॉट फाइंड बाई ID हमको एक पर्टिकुलर यूज़र निकाल के देगा और इस ID में से हम चेक कर लेंगे कि अगर यूज़र आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो चेंज कर दो। यहाँ पे रिफ्रेश टोकन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को रिफ्रेश टोकन चेक नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो इतनी ज़्यादा वैलिडेशन है ये हम बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा छोटा प्रोजेक्ट है तो वीडियो भी मैं चाह रहा हूँ कि कम लेंथी हो ताकि आप इजीली बना सको इसको। देखो फर्स्ट टाइम में टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम लगता है किसी भी चीज़ में अगर आप करोगे तो, ठीक है। अगर यूज़र नहीं मिला तो इनवैलिड टोकन को थ्रो कर देंगे। अगर यूज़र मिल जाता है तो हम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर यूज़र डाल देंगे और नेक्स्ट फंक्शन को रन कर देंगे, ठीक है। सिंपल, हमारा वेरीफाई यूज़र भी डन कर गया है काम। ओके हो गया मामला। अब चलते हैं कंट्रोलर पे। तो साइन अप कंट्रोलर बनाएंगे और उससे पहले हमको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे असिंक रैपर को कॉल करना पड़ेगा, असिंक रैपर। और असिंक रैपर को हम यहाँ पे करेंगे असिंक रैपर, ये आ चुका हमारे पास। .js करेंगे यहाँ पे .js और इसको कर देंगे बंद, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन रखेंगे जो कि असिंक होगा। क्या होगा? असिंक फंक्शन होगा जो कि यहाँ पर हमारे लेगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके अंदर हम भेजेंगे REQ, RES, नेक्स्ट डन। और यहाँ पर हमारा ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है इसको हैंडल करने की। देखो इसके अंदर हमको साइन अप करना है यूज़र, है ना, तो यहाँ पे हम यूज़र को साइन अप करेंगे सिंपली। पहले मॉडल देखते हैं एक बार, है ना, बाकी ये फाइल्स को मैं बंद कर देता हूँ पर यहाँ पे बंद। और यहाँ पे मॉडल देखते हैं एक बार। मॉडल, यूज़र मॉडल में क्या क्या है? पासवर्ड है, नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, यही चीज़ें हमारे पास है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ से हम नेम ले लेंगे, पासवर्ड मतलब कि यूज़र नेम लेंगे, ईमेल लेंगे और पासवर्ड लेंगे, पासवर्ड, ठीक है। ये सभी हम चीज़ें लेंगे रिक्वेस्ट और बॉडी से, डन। ये हमने बॉडी से निकाल लिया सारी चीज़ें। अब निकालने के बाद हमको क्या करना है कि भाई अगर आप चाहो तो पता कर सकते हो कि वो एग्जिस्टिंग यूज़र है या नहीं। अगर है तो यहाँ पे हम एरर को भी थ्रो करवा सकते हैं चाहो तो, ठीक है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा ग्लोबल एरर हैंडलर है इसको खोल के रख लेता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो चाहो तो चेक कर लो कि यूज़र एग्जिस्ट, वरना एरर ऑटोमेटिकली थ्रो हो जाएगा क्योंकि हमने यूनिक जो है वो ट्रू कर रखा है मॉडल के अंदर, ठीक है। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ये हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी तो हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो कोई मतलब कि यूज़र नेम को वेरीफाई कर लो कि यूज़र नेम सही है नहीं है, ईमेल को वेरीफाई कर लो कि वो ईमेल है या नहीं है, पासवर्ड तो आपको कुछ छेड़ने की जरूरत है नहीं। और उसके बाद आपको सिंपल पता क्या करना है, सिंपल आपको लिखना है कॉन्स्ट, एक यूज़र बनाना है इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे यूज़र लिखोगे, यूज़र में आप यूज़र मॉडल को इंपोर्ट कर लोगे। तो यहाँ पे जो ये यूज़र मॉडल है इसको इंपोर्ट कर लोगे आप, एक सेकेंड, यूज़र मॉडल, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे नोट मॉडल ग्लोबल एरर हैंडलर। यूज़र के अंदर आप इसको इंपोर्ट कर लो यहाँ से, ठीक है। ये मैं इनको ओपन करके इसलिए रख रहा हूँ ताकि ये ओपन होती है ना तो इंपोर्ट कर लेते हैं, हम इजीली इंपोर्ट कर पाते हैं जब ये फाइल्स ओपन होती है तो, ठीक है। मैंने इंपोर्ट कर लिया है और सिंपल आप यहाँ पे नेम दे दो, यहाँ पे ईमेल दे दो, पासवर्ड दे दो और क्या दे दो, यूज़र नेम दे दो। बस किसी भी तरीके से आप ये सारी फील्ड्स को दे दो और ये यूज़र जो हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। और हम यहाँ पे कर देंगे अवेट यूज़र डॉट सेव, और यहाँ पर उसके बाद हम RES डॉट स्टेटस करेंगे, स्टेटस, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 201 जो कि हमारा है क्रिएट का, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे .json करेंगे, JSON, और इसके अंदर हम न्यू API रेस्पॉन्स को उठा लेंगे, ठीक है, API रेस्पॉन्स। और यहाँ पे .js लगाना था ना भाई, लगा देते यार .js। और इसके अंदर हमको क्या भेजना है, एक तो स्टेटस कोड भेजना है जो कि हमारा 201, और सक्सेस क्या हमारा ट्रू, वे यूज़र बन चुका डेटा। एक यूज़र को भेज देंगे हम यहाँ पे, जो यूज़र बना है उसको डायरेक्टली यहाँ पे भेज देंगे। नहीं, इस तरीके से नहीं भेजते, इस तरीके से तो पासवर्ड भी चला जाएगा ना। एक यहाँ पर एक वो बनाते हैं यहाँ पर, है ना, नेम भेजते हैं, तो यूज़र का नेम इक्वल टू यूज़र डॉट नेम, और साथ में हम भेजेंगे ईमेल, यूज़र डॉट ईमेल, और पासवर्ड नहीं भेजते, यूज़र नेम भेजते हैं, यूज़र नेम, और इसके अंदर भेज देंगे यूज़र डॉट
यूजर नेम, सिंपल। ठीक है, तो Alt Shift F करेंगे तो इस तरीके से हमारा डेटा चला जाएगा। मैसेज भेजना है, मैसेज भी भेज देंगे हम साथ में एक यूजर क्रिएटेड। ठीक है, डन। हमारा जो कंट्रोलर है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी है अब। ओके, ये तो हमारा बन गया साइन अप का कंट्रोलर। अब आप सोच रहे हो यार इतना इजी, देखो इसके अंदर आप ना मिडलवेयर वगैरह लगा सकते हो। मिडलवेयर इन द सेंस इसके अंदर आप ना सेटअप कर सकते हो कि किस तरीके से, हाँ जी, किस तरीके से आपको यहाँ पे यूजर नेम को वेरीफाई करना है, ईमेल को वेरीफाई करना है, पासवर्ड को वेरीफाई करना है कि पासवर्ड सही है नहीं। सही का मतलब है कि 1 2 3 4 तो नहीं है, कोई इजी पासवर्ड तो नहीं है। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग एरर थ्रो कर सकते हो। ईमेल को भी आप चेक कर सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ कि भाई ये ईमेल जो है वो सही दिया है नहीं, इसके अंदर @ है या नहीं है ना। तो ये सब भी आप चेक कर सकते हो। देखो एक तरीका बताता हूँ चेक करने का। आप यहाँ पर आओ और मैं फायरफॉक्स को ओपन करता हूँ, प्राइवेट विंडो को। ठीक है, यहाँ पे मैं चैट जीपीटी ओपन करूँगा एक बार, चैट जीपीटी, और इसके अंदर मैं चैट जीपीटी के अंदर चैट करने वाला हूँ एक बार एक चीज। तो यहाँ पे ना एक मिनट गो बैक, क्या इशू आ गया ये, एक सेकंड। यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, हिस्ट्री, और यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री का कोई बटन नहीं है क्या, मैनेज हिस्ट्री, और यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ एक बार। है नहीं क्या कोई क्लियर करने का बटन, एक सेकंड। यहाँ पर कोई बटन नहीं मिल रहा मेरे को, ट्राई इट फर्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ना मैं खोल नहीं पा रहा इसको, ये ऑटोमेटिकली बाहर चला जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे ना। तो एक काम करते हैं, क्रोम को ओपन करते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैट जीपीटी, कई बार उसके अंदर खुलता नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर खुल गया। अब मैं इसको कहूँगा कि मेरे को रेग एक्स फंक्शन बना के दे, फंक्शन बना के दो। देखो दिखा देता हूँ मैं आपको क्या लिख रहा हूँ, रेग एक्स फंक्शन बना के दो जेएस के अंदर एक तो यूजर नेम वेरीफाई का और एक ईमेल वेरीफाई का। ठीक है, जो बूलियन को रिटर्न करेगा। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह गलत हो सकती है पर ये इतना समझदार है, समझ लेगा। ठीक है, तो देखो इसने एक इस वैलिड यूजर नेम का बना दिया है। ये एक यूजर नेम वैलिड होना चाहिए अगर उसके अंदर ये चीजें हैं तो। ठीक है, तो क्या क्या, यूजर नेम शुड बी 3 to 15 कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक है, 3 से कम 3 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, कैन इंक्लूड लेटर, नंबर और अंडरस्कोर, सिर्फ ये होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, और एक इसने ईमेल का ही बना के दे दिया हमको, एक सिंपल ईमेल वैलिडेशन वेरिफिकेशन लग चुका हमारे पास। ठीक है, देखो अगर आप ये लिखते हो तो ट्रू आएगा, ये लिखते हो तो फॉल्स हो जाएगा। अगर आप ये लिखते हो तो ट्रू आएगा, अगर आप ये लिखते हो तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये आप सिंपली बना के लगा सकते हो। लगाना कैसे, सिंपल इनको कॉपी करो, इस वैलिड ईमेल को यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ से आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, आप चाहो तो इनको यूटिल्स में भी अलग से पेस्ट कर सकते हो ताकि आप डायरेक्ट वहां से इंपोर्ट कर लो कहीं पर भी और डायरेक्ट यूज करो। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करो, वैलिड कर लो इनको। ठीक है, इफ इज वैलिड यूजर नेम, सिंपल इसको यूज करो और इसके अंदर यूजर नेम भेज दो। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे नोट आया, ठीक है, मतलब कि अगर यूजर नेम वैलिड नहीं हुआ तो हम यहाँ पे थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू एपीआई एरर, और इस एपीआई एरर में .js लगा दिया क्या इसने, नहीं लगाया .js, और इसको हम यहाँ पे ना क्या करेंगे, एक सेकंड कहाँ गया, ये रहा, थ्रो न्यू एपीआई एरर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोड भेजेंगे, जैसे कि स्टेटस कोड कौन सा होना चाहिए, 400 भेज देते हैं अभी, और मैसेज भेज देते हैं कि यूजर नेम इज नॉट वैलिड। ठीक है, सिंपल, और इसकी मैं कॉपी करता हूँ नीचे लाइन की, और यहाँ पे इज वैलिड ईमेल रख लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ईमेल भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ईमेल इज नॉट वैलिड। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे ये वेरिफिकेशन भी लगा सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है जो आपको करना हो। ठीक है, अगर ये वैलिड है तो हम यहाँ पे यूजर क्रिएट करवा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यूजर क्रिएट हो जाएगा अपना, बस। और बस इतना ही था मेनली हमारा साइन अप का। और एक यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन। ठीक है, लॉगिन में बनाएंगे असिंक रैपर, और असिंक रैपर के अंदर एक हमारा असिंक फंक्शन होगा, REQ, RES, नेक्स्ट इसके अंदर होंगे, और इसके बाद हमारा ये हो जाएगा इधर। और इसके अंदर हमारा लॉगिन के अंदर हमको क्या चाहिएगा, यूजर नेम और पासवर्ड चाहिएगा सिंपली। और यूजर नेम और पासवर्ड लेने के बाद हम क्या करेंगे, अवेट करवाएंगे कि भाई कॉन्स्ट एक यूजर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यूजर इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड 1, और बाय किसके, बाय यूजर नेम, फाइंड 1 करो बाय यूजर नेम के थ्रू। ठीक है, यूजर नेम के थ्रू फाइंड करेगा, अगर मिलता है तो ठीक है, मतलब कि इफ नॉट यूजर, अगर यूजर नहीं मिलता है तो हम थ्रो करवा देंगे एपीआई एरर को कि भाई यूजर नॉट फाउंड, कि यूजर हमको नहीं मिला है। ओके, और अगर मिल जाता है तो हम उसके पासवर्ड को वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है, और पासवर्ड को वेरीफाई कैसे करवाएंगे, सिंपल, आपको पता है बिक्रिप्ट का यूज करेंगे, और आप चाहो तो ये फंक्शन भी बना सकते हो। देखो मैंने आपको बनवाया था ये फंक्शन, और अगर आप जाओगे यहाँ पे 17 वाले में और यहाँ पर यूजर मॉडल के अंदर जाओगे तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन है
मेथड इज पासवर्ड करेक्ट, जो कि मैंने आपको बनवा रखा है। आप ये जाके यूजर मॉडल के अंदर लगा दो, जो स्कीमा है ना उसके ऊपर लगा दो। ये नोट का है, हाँ ये नोट का है। यूजर मॉडल ये रहा, तो जो स्कीमा है, स्कीमा इसके ऊपर आप ये फंक्शन लगा दो, मेथड डॉट इज पासवर्ड करेक्ट। अभी आपको बता देगा कि पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। सेव कर दो इसको, और यहाँ पे आप डायरेक्ट लगा सकते हो इस चीज को, ठीक है। डायरेक्ट मतलब कि अब आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी इसको लगाने में। तो यहाँ पर आप चेक कर लो, कॉन्स्ट इज पासवर्ड करेक्ट, ठीक है, इक्वल टू अवेट यूजर डॉट इज पासवर्ड करेक्ट, और इसके अंदर आप पासवर्ड भेज सकते हो। जो भी पासवर्ड आया पासवर्ड भेज दो, ये चेक करके बता देगा, आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये पासवर्ड, ये जो फंक्शन ये है कहाँ, ये रहा ये फंक्शन है ना, इसकी स्पेलिंग गलत ना हो जाए, तो इससे अच्छा हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, डन। अब ये पासवर्ड लेगा, ये यहाँ पे पासवर्ड ले रहा है, और चेक करके रिटर्न कर देना ट्रू और फॉल्स को, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। और अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इफ नॉट इज पासवर्ड करेक्ट, तो हम यहाँ पे एपीआई को एरर को भेज देंगे, ठीक है। एपीआई एरर भेज देंगे, यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। इनवैलिड पासवर्ड नहीं भेजते हम, क्यों बताया कि पासवर्ड गलत है ना, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स भेज देते हैं हम, क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और उसके बाद बाकी अगर पासवर्ड वगैरह ओके है तो हम एक टोकन जनरेट करवाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है टोकन जनरेट का ही मैंने आपको एक फंक्शन बनवाया था। देखो ये फंक्शन आप ऐसा नहीं है कि सब कुछ बना के तैयार रखोगे, हाँ बना के तैयार रख सकते हो आप सारे के सारे फंक्शंस को, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो बारी बारी करके बना सकते हो। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बनवाया था आपसे इसी यूजर मॉडल के अंदर, कि ये रहा जनरेट एक्सेस टोकन है ना, जनरेट एक्सेस टोकन। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे, और अब आपको क्या सारी तो कॉपी करवा दी। देखो बता भी तो रहा हूँ आपको, है ना, स्कीमा, वरना वीडियो भी तो लेंथी हो जाती। लेकिन जो आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं ना, उनमें मैं आपको ये सभी चीज़ें पर्टिकुलर बनवाऊंगा। हाँ जी, अभी ये जो प्रोजेक्ट है बेसिक प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने आपको जो सिखाया है वो बस मैं आपका रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। एक तरीके से सिंपली ऊपर से रिवाइज करवा रहा हूँ और एक प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जनरेट एक्सेस टोकन, ये एक एक्सेस टोकन बनाएगा इस तरीके से, JWT डॉट साइन, और ये एक टोकन को बनाएगा और रिटर्न कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा एक टोकन को, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, एक आईडी होगी, ठीक है, एक यूजर नेम होगा और एक ईमेल होगा, ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर। और एक एक्सेस टोकन देंगे हम, ठीक है, और एक एक्सेस टोकन की एक्सपायरी भी सेट करेंगे यहाँ पे ENV के अंदर जाके। कहाँ है हमारा ENV, ये रहा। और इसके अंदर इसको भी सेट कर देंगे इक्वल टू 1 डे, ठीक है, एक दिन की एक्सपायरी इसकी, एक दिन के बाद लॉग आउट हो जाओगे अपने आप, ठीक है। रन हो गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सेटअप कर देते हैं, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू यूजर डॉट जनरेट टोकन, है ना, जनरेट टोकन ये ना, यहाँ पे देखते हैं जनरेट एक्सेस टोकन है हमारा, इसको उठा लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, ठीक है। और कुछ भेजा है नहीं हमने, तो कुछ भेजने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हमारा टोकन जो बन के तैयार होके हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब टोकन आ गया है, अब आप चाहो तो टोकन को भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन हमको जो है इस टोकन को एज अ कुकी भी सेंड करना है ना, एज अ कुकी भी भेजना है। तो एक काम करते हैं, इसमें से एक फंक्शन और बनाया था मैंने, यहाँ पे जनरेट रिफ्रेश टोकन है ना, एक फंक्शन और बनवाया था मैंने, ताकि हम कुकी भी इजीली सेटअप कर पाए, है ना। तो देखते हैं अभी कुकी सेटअप में बनवाया था क्या मैंने, मॉडल URL के अंदर यूजर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे नहीं, कुकी के अंदर, इसके अंदर तो नहीं बनवाया मैंने, ठीक है। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे ना ये पेस्ट कर देता हूँ मैं, ये मैंने अपना कुकी का सेटअप करा थोड़ा सा, जैसे जो टोकन होगा टोकन आएगा हमारे पास, और टोकन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने टोकन लिया है, टोकन हमारे पास आ चुका है। कुकी ऑप्शन में हम एक मैक्सेज रखेंगे, वो भी 1 दिन की, जैसे हमारा टोकन 1 दिन का, तो कुकी की भी मैक्सेज 1 दिन की है। और ये सभी चीजें हम सेटअप कर देंगे। एक नोड ENV अगर मिलता है प्रोडक्शन में तो इसको सिक्योर कर दो, वरना फॉल्स ही रखना। और ये सभी अगर आपका डोमेन है तो डोमेन रख दो, वरना मत रखना डोमेन, ठीक है। अगर डोमेन है तो डोमेन रखना, वरना डोमेन मत रखना, जो कि मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है कि अगर नोड ENV की वैल्यू प्रोडक्शन हो तो ही आप डोमेन्स को सेट करोगे, वरना डोमेन को सेट नहीं करोगे। उसके बाद ये सभी जब बन जाता है तो आप कुकीज बना सकते हो, जैसे कि एक एक्सेस टोकन नाम की कुकीज होगी और उसकी वैल्यू ये एक्सेस टोकन हो जाएगी, और जो ऑप्शंस होंगे वे ये मैंने यहाँ पे भेज दिए। तो एक कुकी बन के रेडी हो चुकी है, जो कि सेंड भी हो जाएगी साथ साथ ऑटोमेटिकली जब आप रिस्पॉन्स को सेंड करोगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ res.status, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक ब्रैकेट लगाऊंगा पहले, और इसके अंदर न्यू और API रेस्पॉन्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे भेजने वाले हैं तो 200, ठीक है, मतलब कि स्टेटस कोड, और यहाँ पे ट्रू भेजेंगे। और उसके बाद डेटा भेजेंगे हम, डेटा में एक सिंपल एक हमारा यूजर नेम होगा और हमारा एक्सेस टोकन होगा। भेजना पड़ता है भाई टोकन तो, और टोकन नहीं भेजोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, है ना। 1 सेकंड, यहाँ पे एक कोमा लगाएंगे, कोमा, और इसको मैं हटाता हूँ। और ईमेल ही भेजनी हमको, ईमेल, और ईमेल में हम भेजेंगे यूजर डॉट ईमेल, साथ में हमको भेजना है यहाँ पे नेम, और नेम के अंदर भेजेंगे यूजर डॉट
नेम ये हमको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद कोई मैसेज मेरे को भेजने की जरूरत है नहीं, और बाकी चाहो तो भेज सकते हो, जैसे कि मैं भेज देता हूँ यूज़र, नहीं सिंपल लिख देता हूँ लॉगिन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जो भी लिखना हो आपको लिख लेना। ये आपका जो लॉगिन का सिस्टम है ये तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आप चाहो तो लॉगिन भी कर सकते हो। लॉगिन बन गया, साइन अप बन गया, तो साइन अप करो लॉगिन करो, साइन अप करो लॉगिन करो, ये तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब अपडेट का आप खुद बनाओगे कि किसी यूजर को अगर पासवर्ड को अपडेट करना पड़ेगा तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल एक अपडेट का बनाना है और सिंपल इसी तरीके से सेट करके रख देना उसको, ठीक है। इसी तरीके से सेट करके रख देना पर्टिकुलरली कि अपडेट भेजा है कि भाई पहले तो उस यूजर को ढूंढ लो एक बार कि यूजर है या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो अपडेट कर दो उसको, ठीक है। और अगर पासवर्ड फील्ड अगर अपडेट होगी बाय मिस्टेक भी अगर अपडेट होगी ना तो ऑटोमेटिकली आपको इनक्रिप्शन मिल जाएगा, मतलब कि पासवर्ड एनक्रिप्ट होके सेव होएगा, ठीक है। तो ये तो पता ही आपको, जब भी सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली अगर पासवर्ड में चेंज हुआ है तो पासवर्ड मॉडिफाई मतलब कि एनक्रिप्ट होके हैश में कन्वर्ट होके ही सेव होगा, वरना नहीं हो सकता। डन, ये पता चल गया आपको। अब बारी आती है नोट की, ठीक है। अब बनाते हैं यहाँ पे नोट डॉट कंट्रोलर डॉट cs, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक हमारा कंट्रोलर होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। एक काम करते हैं यहाँ से इसमें से ना कुछ इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं सारी चीजें, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है मेरे को। पेस्ट, ठीक है। एक यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ एक्सपोर्ट क्रिएट नोट, ठीक है, फंक्शन होगा ये। और कॉन्स्ट लिख देता हूँ मैं इसके आगे, कॉन्स्ट क्रिएट नोट इक्वल टू असिंक रैपर, और इस असिंक रैपर के अंदर एक असिंक फंक्शन होगा जो कि REQ, RES, नेक्स्ट लेगा, नेक्स्ट को लेगा, और यहाँ पे ये लगा देंगे हम, ठीक है। अब इसकी कॉपी कर लेते हैं एक बार, एक कॉपी, दो कॉपी और तीन कॉपी, चार कॉपी, ठीक है। एक तो हो जाएगा क्रिएट, और एक हो जाएगा गेट नोट्स, और एक हो जाएगा हमारा अपडेट नोट, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा डिलीट नोट, ठीक है। ये सारे हमारे फंक्शन होने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले पहले वाला बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, एक बार एक हम ना वो खोल लेते हैं यहाँ पे नोट मॉडल को, देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमको। टाइटल चाहिए, कंटेंट चाहिए, यूजर चाहिए और टैग्स चाहिए। तो यहाँ पे काम करते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे ले लेते हैं हम, एक तो हमारा टाइटल हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, कंटेंट, और साथ में टैग्स हो जाएंगे हमारे टैग्स, ठीक है। यही है ना मेनली, और टाइटल, कंटेंट और टैग्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमको लेनी है। कहाँ से लेनी है, REQ.body में से लेनी है, ठीक है। अब इनको वेरीफाई वगैरह कर लेना आप, जैसे हम बाकी वेरीफाई करते हैं। टैग्स को भी आप देख लेना। अब आप सोच रहे हो कि यार अगर इसके अंदर हमको यूज़र भी तो वेरीफाई करना पड़ेगा कि यूज़र लॉगिन है या नहीं। नहीं, आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस लॉगिन होना चाहिए यूज़र अगर लॉगिन है तो काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इस फंक्शन पे तभी आ पाओगे जब यूज़र लॉगिन होगा। हम मिडलवेयर लगाएंगे, ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे वो सभी देखेंगे, मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता रखा है। तो अभी हम यहाँ पे सेटअप करते हैं। मेनली हमारा फोकस होना चाहिए क्रिएटिंग नोट पे, बाकी और चीज़ों पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल लगेंगे, करेंगे कॉन्स्ट नोट इक्वल टू, एक नोट को हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे नोट मॉडल डॉट जेएस, और यहाँ पे न्यू लगाएंगे सबसे पहले, न्यू नोट, और इसके अंदर हम एक तो टाइटल भेजेंगे, ठीक है, भेजना पड़ेगा टाइटल, और यहाँ पे हम कंटेंट भेजेंगे, कंटेंट, और कंटेंट के साथ साथ हम यहाँ पे टैग्स भी भेजेंगे। टैग्स अगर हैं, मतलब कि अगर टैग्स हैं, ठीक है, तो भेज दो। अगर टैग्स नहीं है तो एक ना यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी लिस्ट भेज देना, ठीक है। तो ये मैंने सेटअप कर दिया है ताकि इजीली हो पाए। अब देखो यहाँ पे आप लगा सकते हो जैसे कि इफ नोट टाइटल, अगर टाइटल नहीं देते हो तो यहाँ पे आप थ्रो कर सकते हो एरर को, ठीक है। सिंपली जैसे कि रिटर्न न्यू नेक्स्ट, नहीं इस तरीके से नहीं करता मैं, यहाँ पे मैं करता हूँ थ्रो न्यू API एरर, और उसके अंदर आप सिंपली लिख सकते हो स्टेटस कोड जैसे कि 400, और उसके बाद मैसेज कि टाइटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इस तरीके से आप भेज सकते हो। और अगर आपको कंटेंट भी नहीं मिला, जैसे कि इफ नोट यहाँ पे कंटेंट और उसके बाद यहाँ पे ये कर देते कंटेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर ये नहीं मिलते तो आप इस तरीके की चीज़ें लगा सकते हो। टैग्स में भी आप लगा सकते हो एक वेरिफिकेशन की भी टैग जो है वो लिस्ट में है या नहीं, और लिस्ट में पर्टिकुलर एक टैग एक स्ट्रिंग में होना चाहिए। अगर कुछ और पाया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सिंपली लगा लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और बस और कुछ आपको करना नहीं यहाँ पे। और फोटो वगैरह चाहो तो आप अपनी सेटअप कर सकते हो मल्टर के अकॉर्डिंग, मल्टर वगैरह लगा लो, हो जाएगा आपका काम, है ना। यहाँ पे काम करते हैं, यूजर भी तो देना है ना, यूजर भी तो देना है। यहाँ पे एक काम करेंगे, यूजर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर अंडरस्कोर ID, एक यूजर के अंदर ID तो होगी ना एक पर्टिकुलर यूजर की, तो हम यहाँ पे सेटअप कर देंगे। और यहाँ पे हम अवेट करेंगे नोट डॉट सेव की भी सेव हो जा, और यहाँ पे हम RES डॉट स्टेटस करेंगे, स्टेटस, और उसके बाद यहाँ पे भेजेंगे 201, और उसके बाद डॉट JSON, और उसके बाद यहाँ पे न्यू API रेस्पॉन्स करेंगे, और इसके अंदर भी 201, फिर कोमा हो जाएगा हमारा ट्रू, और एक हमारा यहाँ पे नोट भेज देंगे
कंप्लीट नोट भेज देंगे यहाँ पे जो भी बना है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बताओ? एक मैसेज भेज देंगे नोट क्रिएटेड। ठीक है, सिंपल। ये हमारा क्रिएट नोट का फंक्शन बन चुका है और गेट नोट का भी बना लेते हैं हम यहाँ पे, है ना, गेट नोट। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक चीज़ हम करेंगे कि पर्टिकुलर हम नोट को फाइंड करेंगे। ठीक है, कॉन्स्ट नोट्स, सबसे पहले सारे के सारे जो नोट्स हैं वो लेके आएंगे हम। ठीक है, कहाँ से लेके आएंगे अभी बताता हूँ आपको। अवेट करेंगे हम नोट डॉट फाइंड और इसके अंदर ना हम क्या करेंगे देखो बताता हूँ आपको। हमको यूजर के फाइंड करना कि जितने भी नोट हैं सारे के सारे लेके आओ जिसमें जो यूजर है। ठीक है, जिसमें जो यूजर है वो पर्टिकुलर क्या हो, req.user._id, मतलब कि यूजर की ये वाली आईडी के सारे यूजर ले आओ ना। तो सारे के सारे यूजर्स आ जाएंगे और नोट्स आ जाएंगे हमारे पास। और हाँ, एक और चीज देखो, जब ये सारे नोट्स आएंगे ना तो उनके नोट्स के अंदर ना यूजर का नाम लिखा नहीं होगा तो हम वहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पॉपुलेट। अब ये पॉपुलेट क्या करेगा देखो, अभी बताता हूँ आपको। जो नोट मॉडल है इसके अंदर क्या है, टाइटल है, कंटेंट है, यूजर है, टैग्स है। देखो टाइटल हमको दिख जाएगा, कंटेंट हमको दिख जाएगा, टैग्स हमको दिख जाएंगे, पर्टिकुलर स्ट्रिंग पूरी दिख जाएगी, है ना, पूरी लिस्ट दिख जाएगी हमको जितने भी होंगे। लेकिन यूजर में हमको पता क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ एक आईडी लिखी हुई दिखेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक आईडी आएगी, यूजर की आईडी। ठीक है, पर अगर आप नहीं चाहते कि यूजर की आईडी आए, आप चाहते हो कि यूजर का नेम आए, ईमेल आए, या यूजर नेम आए, ईमेल आए, या फिर नेम आए, यूजर कुछ भी आए, तो आप उसको पॉपुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पॉपुलेट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर आप लगाओगे डॉट पॉपुलेट तो पॉपुलेट में पूछेगा कि कौन सी आपको एट्रीब्यूट को पॉपुलेट करना है। ठीक है, कौन से नाम को आपको, कौन से फील्ड को आपको पॉपुलेट करना है। तो यहाँ पे आप यूजर लिख दो कि भाई यूजर नाम से जो फील्ड है ना मॉडल के अंदर उसको पॉपुलेट करके देना, मतलब कि जितने भी यहाँ पे नोट्स आएंगे ना, ठीक है, उन सभी को पॉपुलेट करके देना यूजर के साथ। मतलब कि जितने भी उनके अंदर यूजर फील्ड है उनमें यूजर की आईडी नहीं, पूरा का पूरा यूजर ऑब्जेक्ट अच्छे से शो होना चाहिए। समझ आ गया? और अगर आप पूरा का पूरा यूजर ऑब्जेक्ट अच्छे से शो कर दोगे तो वहां पर हैश पासवर्ड भी दिख जाएगा, जो कि गलत बात है, नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक और चीज कर सकते हो, कोमा लगाओ और एक स्ट्रिंग और दे दो। इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप पर्टिकुलर बता सकते हो कि मेरे को यूजर नेम चाहिए स्पेस और मेरे को नेम चाहिए सिर्फ। ठीक है, यूजर नेम और नेम चाहिए, बाकी चीजें मत देना। यूजर की सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम और नेम ही देना हर एक नोट के अंदर, जो भी नोट ढूंढ के लेके आओगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। और उसके बाद res.status जो भी आपको भेजना हो उस तरीके से आप सेंड कर सकते हो कि नोट्स रिट्रीव्ड, और ये सारे नोट्स आपके पास आ चुके हैं। Alt F दबा दो, Alt Shift F, तो ये नोट्स आ जाएंगे पर्टिकुलर यूजर के। लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी फिल्टरिंग भी लगानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ना हम वो बना लेते हैं कॉन्स्ट क्वेरी। ठीक है, एक सेकंड, कॉन्स्ट QUERY क्वेरी इक्वल टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। नहीं, एम्प्टी क्यों बनाए हम, सीधा, है ना। एक काम करते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट लिख देते हैं यूजर, और यूजर की वैल्यू हो जाएगी request.user._id। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको हटाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेरी को भेज दूंगा, क्वेरी। ठीक है, अब अगर आपको सर्च करना है तो आप टेक्स्ट से भी सर्च करना चाहते हो कि भाई ये वर्ड जिस नोट्स में सारे के सारे आ जाए ना, पर्टिकुलर टेक्स्ट सर्च अगर आप करना चाहते हो, या फिर अगर आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नोट्स को सर्च करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो ना। किस तरीके से करोगे, सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पर इफ, यहाँ पर आप चेक कर लो। एक काम करते हैं, पहले तो कॉन्स्ट और यहाँ पे ना एक सर्च और यहाँ पे टैग्स ले लेते हैं। ठीक है, टैग्स, और ये कहाँ से आएंगे हमारे पास, request.query से आएंगे। ठीक है, ओके, सर्च आ जाएगा। टैग सर्च क्या है, टेक्स्ट फील्ड होगी जिसके अंदर अगर मान लो आपका एक काफी बड़ा नोट है और उसके अंदर आपने नोड नाम से कुछ सर्च कर लिया, भी इसके अंदर जिसके अंदर नोड वर्ड्स है ना, वो सारे के सारे नोट आ जाए, तो इस तरीके से आपके नोट रिट्रीव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया किस तरीके से आपको रिट्रीव करने हैं। ये डन हो जाएगा यहाँ पे। और एक और चीज यहाँ पे फिल्टरिंग लगा देते हैं, यहाँ पे इफ सर्च, अगर सर्च है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे query.search इक्वल टू, ठीक है, नहीं सर्च नहीं लगाना आपको, यहाँ पे लगाना है एंड, और ये आपके पर्टिकुलर फंक्शंस हैं आपके मोंगोडीबी के, मोंगूज के, तो आप इसके अंदर यहाँ पे सेटअप कर सकते हो एक लिस्ट। और मतलब कि इस और का मतलब है कि इस लिस्ट के अंदर मैं दोनों जो भी चीज़ें दूंगा ना, उनमें से अगर कुछ भी मैच करेगा ना, जैसे कि अगर मैं दूंगा यहाँ पे टाइटल, और टाइटल के अंदर मेरे को एक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा regex, कि भाई इस वर्ड से कोई भी वर्ड अगर मैच करता है तो उनको टाइटल को ढूंढ के रहो। किसी भी नोट्स के टाइटल में अगर ये वाला जो सर्च के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो मैच करता है तो उन सभी को ले आओ। और यहाँ पे एक ऑप्शंस दूंगा मैं,
आई का मतलब होगा इसमें केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव का मतलब है अपर केस लोअर केस का मैटर नहीं होना चाहिए, बस वर्ड सेम होने चाहिए, उन सभी को उठा के ले आओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंटेंट का भी दे सकता हूँ सेम, ठीक है, कंटेंट का भी। और ये मैं अगर Alt Shift F करूँ तो एक लिस्ट हो गई है ये। और का मतलब है कि इस पूरी लिस्ट में से अगर इन दोनों में से कोई भी मैच करता है तो उस पूरे का उठा के लेके आओ, ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो अगर टाइटल मैच करता है, कंटेंट मैच करता है पर्टिकुलर उसका, तो क्वेरी के अंदर वो ऐड हो जाएगा, समझ आ गया। तो मेन मुद्दा इसका यही था। हम सिंपली इसको एक काम करते हैं, इसको इसके अंदर डाल लेते हैं, अच्छे तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और एक और चीज हमको यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, इफ अगर टैग्स हैं, ठीक है, अगर टैग्स अवेलेबल हैं तो हमको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। देखो टैग्स जो हमारे पास आएंगे ना, देखो कितना ये जो AI है ना, पहले बता देता है, देखो बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। क्वेरी डॉट टैग्स, अब इसके अंदर क्या है कि जितने भी यहाँ पे इन हो गए ना, इन का मतलब है कि ये यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है। जो टैग्स आएंगे ना वो स्ट्रिंग में आएंगे आपके पास, कोमा की स्ट्रिंग में, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, एक लिस्ट बना लो, कोमा से स्प्लिट करके एक लिस्ट बना लो। और यहाँ पे जो इन ऑपरेटर है ना, जो ये ऑपरेटर बोल सकते हो आप इनको, मंगूज के ऑपरेटर हैं। और इस इन ऑपरेटर का मतलब है कि टैग्स के अंदर ये जो जितने भी टैग्स होंगे, ठीक है, उन बेस पे जितने भी टैग आपके जितने भी क्या कहते हैं उसको, नोट से मैच करते हैं ना, उन सभी नोट्स को भी ले आओ, ठीक है। इन टैग्स से जितने भी नोट्स मैच करते हैं उन सभी को उठा के ले आओ, और आपके जो है पूरे के पूरे नोट्स रेडी हो जाएंगे। आपने कितनी तरीके की यहाँ पे फिल्टरिंग कर ली, सर्च की भी और टैग्स की भी, ठीक है। तो पर्टिकुलर आप सर्च से भी लेके आ सकते हो, टैग से भी लेके आ सकते हो, यूजर वही रहेगा, सिर्फ उसी के नोट्स आएंगे जिसने डाल रखे होंगे, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, बस मेनली इतना ही था। और आपका जो नोट्स है वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है, ठीक है। अब बारी आती है अपडेट नोट की। अपडेट नोट पे भी सेटअप कर देते हैं हम फटाफट से कि भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, वहां से जितने भी आपने टाइटल दिया है, कंटेंट दिया है, बॉडी और टैग्स दिए हैं, वे उठा के ले आओ। और जैसे हमने क्रिएट नोट के अंदर करा था ना, सिंपली इस तरीके से वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अपडेट में आपको ना एक और चीज चाहिए कि यहाँ पे पुराने वाले नोट की आईडी भी चाहिए, ठीक है, ओल्ड आईडी भी चाहिए आपको, ठीक है। तो आईडी भी लेके आओ। और यहाँ पे आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, कॉन्स्ट नोट इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई अवेट नोट डॉट फाइंड बाय आईडी से फाइंड कर लो। और आईडी क्या दोगे, ये आईडी जो आप यहाँ से लेके आओगे, बाहर से आपको मिलेगी। तो अगर नोट नहीं मिलता तो यहाँ पे आप एरर थ्रो कर सकते हो कि जो आपने आईडी दिया उससे कोई नोट ही नहीं मिला अपडेट करने के लिए, ठीक है। और अगर मिल जाता है तो आप एक काम कर सकते हो, तो नोट यहाँ पे नोट डॉट टाइटल इक्वल टू टाइटल, अगर टाइटल गिवन है, ठीक है, अगर टाइटल है तो टाइटल दे दो, नहीं सॉरी, यहाँ पे अगर टाइटल है तो टाइटल दे दो, अगर टाइटल नहीं है तो आप पुराने वाला जो टाइटल था नोट डॉट टाइटल यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आप टाइटल दोगे तो नया टाइटल आ जाएगा, वरना पुराने वाला टाइटल ही रहेगा, ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे ही हम कंटेंट में भी करेंगे, कंटेंट जो होगा हमारा कंटेंट, ऐसे ही हम उसके अंदर भी करेंगे कंटेंट। और अगर कंटेंट है तो कंटेंट दे दो, वरना नोट डॉट कंटेंट भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कंटेंट डन, समझ आ गया इतना। और सेम टू सेम हम क्या करेंगे, टैग्स में भी करेंगे यही चीज कि अगर टैग्स आपने दिए हैं, टैग्स, ठीक है, अगर टैग्स आपने दिए हैं तो टैग्स अगर जो भी आपने दिए हैं वो हैं तो ठीक है, वरना पुराने टैग्स लग जाएंगे जो ऑलरेडी थे, लगे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अब अवेट कर देते हैं, अवेट नोट डॉट सेव, बस कंप्लीटेड। और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को सेंड कर देंगे कि नोट जो है आपका अपडेटेड हो चुका है। अब बारी आती है डिलीट की। डिलीट में देखो आपको आईडी चाहिए कि सिंपल एक आईडी ले लो, ठीक है, बॉडी से मत लो, बॉडी से नहीं लेना आपको, क्वेरी से लो या फिर परम से लो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, क्वेरी से लो या परम से लो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्वेरी से नहीं लेते हम, परम से लेते हैं, ठीक है, परम्स, ठीक है। एक काम करें ना, यहाँ पर जो आईडी ले रहा हूँ ना मैं, यहाँ से मैं जो आईडी है वो परम से उठाऊंगा, ठीक है, कॉन्स्ट आईडी, और ये मैं परम से उठाऊंगा REQ डॉट परम्स, ठीक है। आईडी जो हम परम से लेंगे, फिर हमको यहाँ पर बॉडी के अंदर आईडी वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है, परम से उठाएंगे। और यहाँ पर हम सेम टू सेम वही काम करेंगे कि भाई नोट को फाइंड करके देख, अगर नोट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो हम नोट फाउंड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको Alt Shift F करता हूँ। और अगर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर मिल जाता है तो यहीं पर हम एक काम करते हैं ना, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, आईडी से फाइंड करो, डिलीट कर दे। अब ये कैसे पता चलेगा कि मिला था या नहीं मिला था, आप यहाँ पे ना कोमा लगाओ और एक यहाँ पे एक ऑप्शन दे सकते हो न्यू, जिसकी वैल्यू आप 2 दे दो। इसकी वैल्यू अगर आप 2 दे दोगे ना, तो अगर वो नोट मिलता है, ठीक है, तो नोट डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसकी एक कॉपी रिटर्न हो जाएगी आपके इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, अगर आप ये सेट करते हो तो, ठीक है। तो अगर कॉपी रिटर्न हुई तो साफ सीधी बात है नोट के अंदर कुछ है, और नोट के अंदर कुछ है तो ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, सिंपल, ठीक है। और अगर वो नोट नहीं मिलता है
तो मतलब कि साफ सीधी बात है वो डिलीट भी नहीं हो पाया और डिलीट भी नहीं हो पाया, तो यहाँ पे नोट में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये वाला नोट फाउंड एरर जो है वो सेंड कर दिया जाएगा आगे, है ना। तो अच्छा लगा आपको ये, तो सिंपली आप यहाँ पे नोट डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा कंट्रोलर ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके डिलीट नोट के, अपडेट नोट के सारे कंट्रोलर अब रेडी हैं। अब आपकी बारी इनको ट्राई करने की। हाँ जी, आपको ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भूल गए हम करनी, जैसे कि जो अपडेट नोट है, पर्टिकुलर नोट अगर मिलता है, ये जैसे कि नोट मिला है, ये उसी यूजर का नोट होना चाहिए जिसने ये बनाया है, तभी आप अपडेट कर पाओगे उसको, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर ID, ठीक है, पर्टिकुलर अंडरस्कोर ID डॉट टू स्ट्रिंग, एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा, और इक्वल नोट डॉट अंडरस्कोर ID डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये मैं दोनों के दोनों चेक कर रहा हूँ, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ही आगे का काम होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हम एरर थ्रो करवा सकते हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू अपडेट दिस नोट, पर्टिकुलर नोट को आप अपडेट करने के लिए ऑथोराइज नहीं हो, ठीक है। और सेम टू सेम चीज़ मेरे को यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर उससे पहले फिर मेरे को एक और चीज़ करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा मेरे को, और इसको मैं ऊपर उठा के ले जाता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं करना, सिंपल इसको हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद ये पेस्ट कर देते हैं और शिफ्ट F। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नोट को फाइंड बाय ID करा, पहले फाइंड करा उसको, तो पहले चेक करा, अगर नोट नहीं मिला तो ये दे देंगे, अगर नोट मिल जाता है तो हम चेक करेंगे कि दोनों की ID सेम है। और यहाँ पर मैंने एक और गलत कर दी, यहाँ पे नोट डॉट ID नहीं होगी, नोट डॉट यूजर होगा हमारे पास, है ना, नोट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर ID, और यहाँ पे हमको पॉपुलेट करना पड़ेगा यूजर को, डॉट पॉपुलेट यूजर, ठीक है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे नोट को मैं नहीं देने वाला, नल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमको अपडेट करना पड़ेगा यूजर डॉट अंडरस्कोर ID, यहाँ पे भी पॉपुलेट कर देंगे उसको, पॉपुलेट कहाँ गया, पॉपुलेट ये रहा, डॉट पॉपुलेट और यूजर, ठीक है। और अब जो है ये पर्टिकुलर परफेक्टली काम करेंगे। अब आपके पास एक टास्क है, हाँ जी, अब आपके पास एक टास्क है, हमने ये पूरा का पूरा सेट कर लिया है, यहाँ पे बस हमको राउट्स बनाने बाकी हैं, राउट्स भी हम बना देते हैं यहाँ पर फटाफट। एक तो हमको बनाने यहाँ पे ओथ के राउट्स, ओथ डॉट राउट्स डॉट JS, और यहाँ पे हम बनाएंगे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। और इसके अंदर हम बनाते हैं कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, और इसके अंदर हम एक मिनट यहाँ पे Ctrl+Z करता हूँ, और कॉन्स्ट नहीं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखते हैं ओथ राउटर, ठीक है, ओथ राउट्स इक्वल टू राउटर, डन। और यहाँ पे हम सेट करेंगे राउटर डॉट गेट, और इस गेट के अंदर हम यहाँ पे पाथ देंगे, पर्टिकुलर पाथ होगा, जैसे कि एक होगा हमारा लॉगिन का, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना फंक्शन दे सकते हैं, एक सेकंड, राउटर डॉट राउट होगा हमारा यहाँ पे जैसे कि लॉगिन, और यहाँ पे डॉट गेट फंक्शन अगर लगाएंगे तो हमारा लॉगिन हो जाएगा, है ना। कंट्रोलर से लॉगिन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूजर कंट्रोलर है, नोट कंट्रोलर, हाँ जी, है ना। लॉगिन हमारा कंट्रोलर आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर डॉट JS लगाएंगे, और उसके बाद अगर हमारा यहाँ पे सॉरी लॉगिन में गेट रिक्वेस्ट नहीं, हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर भी पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं साइन अप, ठीक है, साइन अप, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन अप फंक्शन जो है हमारा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन हमारे हो गए यूजर के ओथ राउट्स के, ठीक है, डन। और उसके बाद हमको इसकी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, यहाँ पे ओथ राउट्स नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे नोट राउट्स, ठीक है, नोट के जितने भी राउट होंगे। तो नोट में हमारा सिंपल, तो बैकस्लैश में हमारा आ जाएगा पोस्ट में क्रिएट नोट, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा नोट, ठीक है, और इनको हटा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्रिएट नोट सिंपल, और डॉट गेट में भी आ जाएगा डॉट गेट, और इसके अंदर आ जाएगा हमारा गेट नोट्स, ठीक है, गेट नोट्स। और साथ में इनके अंदर और भी चीज़ें आएंगी, अभी बताता हूँ आपको। एक अंडरस्कोर ID में आएगा हमारा, पोस्ट के अंदर तो आएगा हमारा अपडेट नोट, आएगा अपडेट नोट, यहाँ पे अपडेट नोट्स, पोस्ट के अंदर दो या पैच के अंदर दे लो, आपकी चॉइस है, पैच के अंदर दे लेते हैं, या फिर पुट के अंदर, पैच के अंदर ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को। और डिलीट के अंदर आ जाएगा हमारा डिलीट में डिलीट नोट, ठीक है। ये हमारा परफेक्टली सारे के सारे राउट सेट हो चुके हैं, यहाँ पे नोट राउट्स, राउटर राउट्स जो भी बोलना आपको, से ओथ के अंदर क्या बोला था हमने, राउट्स बोले तो इसके अंदर भी नोट राउट्स, ठीक है। ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ पे, और इसके अंदर ना हमको एक और चीज़ करनी है, यहाँ पे
इन सभी में वेरीफाई करना यूजर को, है ना। तो यहाँ पे वेरीफाई यूजर कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। अब इस वेरीफाई यूजर को इंपोर्ट करने वाले हैं, कहाँ से करेंगे, ये जो हमारा मिडलवेयर है ओथ वाला, इससे करके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो है ये वेरीफाई यूजर, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। अब इन पे यूजर जो है वेरीफाई होके ही आगे कुछ काम कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। अब एक काम करते हैं, server.js पे चलेंगे, यहाँ पे हम अपना बनाते हैं app.use और एक सेकंड, बार बार यूजर क्यों लिखता हूँ मैं, यूज, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक तो अपना, यहाँ पे आ जाएगा /API/v1 ना, हमारी सिंपल ये API होंगी, और यहाँ पे हो जाएगी हमारी ओथ की, ठीक है। सिंपल अगर ओथ आया है तो यहाँ पे हम लगा देंगे ओथ राउट्स, ठीक है। यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे हम, ठीक है। ये इंपोर्ट हो चुका है ना। और एक और करेंगे app.use और यहाँ पे लगा देंगे /API/v1 और यहाँ पे हो जाएगा नोट, और उसके बाद हमारा यहाँ पे लग जाएगा एक सेकेंड नोट राउट्स, ठीक है। ये हमारे डन हो चुके हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली हमको, हाँ जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे सेव करते हैं और हमारा जो सर्वर है परफेक्टली रन कर रहा है। अब एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें यूजर साइन अप कर लिया, यूजर लॉगिन कर लिया। अब यूजर लॉगिन करने के बाद क्रिएट कर सकता है नोट्स, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, गेट कर सकता है अपने, ठीक है। अब आपके लिए एक टास्क है, आप फ्रंट एंड बनाओ इसका और वहां पे इसको लगाओ, ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा कोड वैसे आपको गिटहब पे मिल जाएगा, लेकिन आप खुद से बनाना इसको, ठीक है। और हमने इसकी टेस्टिंग नहीं की है, टेस्टिंग आप खुद से करके देखना। अगर कोई एरर आता है तो मेरे को बताना। ये देखो बिना टेस्टिंग के हमने लगातार एक ही बार में हमने पूरा का पूरा बैकएंड बनाया, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ एरर हो, कोई बात नहीं, वैसे हमने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना दिया। आप इसको टेस्ट करना, एक बार टेस्ट करके ट्राई करना, ट्राई वैसे करेगा, एरर ज्यादा है नहीं इसमें, मेरे ख्याल से तो कुछ होना नहीं चाहिए एरर। और बाय मिस्टेक कुछ छूट गया तो आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में। एंड अगर कोई भी इसके अंदर एरर होगा तो मैं अभी थोड़ी देर में इसको ट्राई करूंगा और गिटहब पे इसको अपलोड कर दूंगा विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो जो भी उसके अंदर मैं अपडेट करूंगा आप गिटहब पे जाके देख सकते हो कि क्या मैंने इसके अंदर अपडेट किया है और क्या क्या छेड़खानी की है, ताकि जिससे एरर जो है आपके सोल्व हो चुके होंगे, ठीक है। तो बाकी आप इजीली चेकआउट कर सकते हो इसको गिटहब पे जाके, और अपना खुद का बनाओ एक, ये जैसे मैंने बनाया ऐसे ही बनाओ। और बाकी चीज़ों को हैंडल भी करना है आपको, ग्लोबल एरर हैंडलिंग से मिडलवेयर से लगाने हैं, API एरर, API रिस्पॉन्स, ये तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये हमारा एक प्रोडक्शन लेवल का हमारा सर्वर बन चुका है एक बैकएंड नोट्स के लिए। अब यहाँ पे आप नोट्स अपलोड कर सकते हो, नोट्स को डिलीट कर सकते हो पर्टिकुलर। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, स्मैश दैट लाइक बटन, हिट दैट लाइक बटन। एंड गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लो। अब मैं आपके लिए फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स भी लेके आने वाला हूँ, जल्दी आने वाले हैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम फ्रंट एंड भी करेंगे, बैक एंड भी करेंगे और कंप्लीट टेस्ट करेंगे उसको कि कैसा ये काम कर रहा है। ये मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो मैंने बिना टेस्ट करे आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं स्पेशल, ठीक है। इसमें आपको एक टास्क दिया गया है कि आप इसको टेस्ट करो, और पहले तो इंप्लीमेंट करो फिर टेस्ट करो, ठीक है। अगर कोई भी एरर आता है तो मेरे को बताओ, इससे आपकी एरर नॉलेज भी सुधरेगी। इसलिए मैंने इसके अंदर कोई भी टेस्टिंग नहीं की, ताकि आप इसके अंदर खुद से टेस्टिंग करो। और कोई भी अगर एरर आता है तो आप कमेंट में बताओगे मेरे को, या फिर टेलीग्राम पे बताओगे, टेलीग्राम चैनल या ग्रुप पे बताओगे, जो कि ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, टेलीग्राम चैनल को, और वहां पे आप अपने डाउट्स या फिर कोई एरर आ रहा है तो वो बता सकते हो मेरे को। और कमेंट सेक्शन तो है ही आपके पास, तो बताओ मेरे को कि अगर कोई एरर आता है या नहीं आता है, अगर सक्सेसफुली रन कर रहा है और आपने किस तरीके से एरर को सोल्व करा है। और अगर आप फ्रंट एंड बना देते हो, तो अगर आपको होस्ट करना आता है तो होस्ट करके भी मेरे को बताना। बाकी मैं होस्टिंग की वीडियो भी लेके आऊंगा आपके लिए कि कैसे होस्ट करना है आपको अपने बैक एंड को और फ्रंट एंड को, तो वो सभी मैं लेके आऊंगा आपके लिए। तो मिलते हैं फिर आपको गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जो भी बैक एंड सीखना चाहता हूँ, ये अपना पहला एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है जो कि हमने पूरा करा है। वैसे तो URL एनकोडेड भी हमने पूरा कर लिया था, लेकिन उसके अंदर हमने धीरे धीरे करके काफी सारी चीजें ऐड करते गए उसके अंदर सीखते गए हम। तो हमारा बेसिक प्रोजेक्ट था बिल्कुल ही। आगे आने वाले प्रोजेक्ट अब धीरे धीरे अच्छे कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं, जो कि टिपिकल होंगे एक बेसिक यूजर से आप एडवांस बनने वाले हो अब, ठीक है। तो होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।